देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा, हम लोग यहाँ पर पार्टनरशिप पढ़ रहे थे। मैंने जस्ट पार्टनरशिप थोड़ा बेसिक स्टार्ट किया था, ठीक है। तो हम पहला वाला क्लास शेयर कर देंगे जिन लोग का न्यू है, ठीक है। तो हम पहला वाला क्लास शेयर कर देंगे, एक बार सुन सकते हो, ये पता है वैसे भी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आज हम लोग जो भी मैंने बोला था थ्योरी कंसेप्ट बोला था, लेकिन हाँ कंसेप्चुअल ऑब्वियसली है, तो हम वो वाला क्लास एक बार शेयर कर देंगे। अच्छा, आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे, उसके साथ साथ कुछ थ्योरीज है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि पावर ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप क्या था। देखो पार्टनरशिप बिजनेस क्यों आया था। गुड इवनिंग राहुल, आवाज আসছে তো আমার? Yes, ma'am. Good evening. अच्छा देखो, पावर ऑफ पार्टनर्स क्या होता है। तो पार्टनरशिप बिजनेस क्यों आया था, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट दिन डिस्कस किया था कि कैपिटल का ज्यादा जरूरत अगर इंसान को, तो एक इंसान कैसे इतना पैसा जुगाड़ कर सकता है। ज्यादा स्किल का जरूरत हो, कुछ नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जरूरत हो, तो एक से भले दो। अगर हम लोग ज्यादा जन मिलकर बिजनेस करेंगे तो हम लोग ज्यादा बिजनेस को जल्दी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, हमें ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो इसी वजह से पार्टनरशिप बिजनेस आया था। फिर उस पर कुछ एक्ट वगैरह लागू हुआ, 1932 एक्ट पार्टनरशिप के ऊपर आया। फिर पार्टनरशिप का भी कुछ लिमिटेशंस था, लाइक अनलिमिटेड लाइबिलिटीज था, इस वजह से एलएलपी 2008 आया, ठीक है। इसको हम बार बार बोल रहे हैं, ये सारा चीज जो है आप लोग जो है लॉ में जरूर पढ़े होंगे, किसी किसी ने पढ़ लिया है, किसी किसी को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो पावर ऑफ पार्टनर में क्या क्या है, पार्टनर का पावर क्या क्या रहता है, ठीक है। तो द पार्टनर आर सपोज टू हैव द पावर टू एक्ट इन सर्टेन मैटर्स एंड नॉट टू हैव सच पावर्स इन अदर्स, ठीक है। तो कुछ सर्टेन मैटर पे इनका पावर होता है। क्या क्या पावर होता है, इन अदर वर्ड्स अनलेस ए पब्लिक नोटिस हैज बीन गिवन टू द कॉन्ट्ररी, सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स entered into by a partner on behalf of the partnership even without consulting other partners are binding on the firm and the provisions of the act relating to the question will apply। मतलब ये बात मैंने लास्ट क्लास में बहुत बार बोला, यहाँ पर लॉ के लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इस बात का अगर समरी करें तो ये है कि अगर जैसे मान लो, अगर हम लोग फिर से बोल रहे हैं, अगर हम लोग तीनों जन मिलके पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग तीनों जन मिलके सॉरी आज हम लोग 4 जन है, ठीक है। तो 4 जन मिलके अगर हम लोग पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें क्या होगा कि अगर मैंने कोई डिसीजन ले लिया, ठीक है, और मैंने वो आप लोगों से कंसल्ट किया कि नहीं किया, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैंने अगर मार्केट में हमारे फर्म के नाम पे या हमारे बिहाफ में कोई डिसीजन ले लिया, तो उसका अच्छा बुरा बुरा जो भी होगा वो हमें क्या भुगतना पड़ेगा, ठीक है। अब अच्छा होगा तो अच्छा भुगतना है, बुरा होगा तो बुरा। वही बोल रहा है देखो यहाँ पर, इवन विदाउट कंसल्टिंग अदर पार्टनर्स आर बाइंडिंग ऑन फर्म, मतलब मैंने आप लोगों से कंसल्ट नहीं किया लेकिन हम लोग का फर्म बाइंड हो जाएगा, ये अगर मैंने कोई भी मतलब डिसीजन लिया है तो उसके बिहाफ में। एंड द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू द क्वेश्चन विल अप्लाई इन केस ऑफ ए ट्रेडिंग फर्म, द इम्प्लाइड पावर्स ऑफ द पार्टनर आर फॉलोइंग। तो कुछ पावर्स जो है वो इम्प्लाइड मतलब होता है कि कहो या ना कहो, मतलब वो एप्लीकेबल होगा, इसको बोला जाता है इम्प्लाइड। जैसे मान लो बस में चढ़ गए हो, ठीक है, तो बस में चढ़ रहे हो तो हमें पता है, हमें बस वाला नहीं बोलता है चढ़ने से पैसा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोलता, हमें पता है कि बस पे चढ़ेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। ये हमें लिख के नहीं दिखाया जाता, इम्प्लाइड होता है, ठीक है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी आप लोग पढ़ोगे, इम्प्लाइड होता है। जैसे बाहर टैक्सी इधर उधर जा रहा है तो इसका मतलब वो पब्लिक को ले जाने के लिए ही जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का ही काम करता है, उसके लिए उसको ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं। आप लोग कहीं पर मान लीजिए चाय पी रहे हैं, ठीक है, तो चाय ले लिया दुकानदार से, अब दुकानदार थोड़ी ना बोलेगा पैसा दीजिए या नहीं दीजिए, ठीक है। अगर कोई बदमाश होगा पी के भाग रहा है वो अलग बात है, वो तो मतलब अनइथिकल बात हो गया। लेकिन ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं रहता है कि पीने के बाद पैसा देना पड़ेगा, ये हम लोग का पता है कि पीने के बाद पैसा देना पड़ेगा, मतलब ये क्या हो जाता है, इम्प्लाइड हो गया, ठीक है। ये हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली लागू होता है। अब देखो कुछ जो रूल्स, इम्प्लाइड पावर्स पार्टनर के ऊपर क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, मतलब पार्टनर चाहे तो गुड्स बेच सकता है, अपने पार्टनरशिप फर्म का अगर कुछ गुड्स का बिजनेस है खरीद भी सकता है। रिसीविंग पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड गिविंग वैलिड रिसिप्ट, बोल रहे हैं कि फर्म के बिहाफ में वो लोग कोई भी पार्टनर क्या कर सकता है, पेमेंट कर सकता है, ठीक है। मतलब पार्टनरशिप फर्म को पैसा देना
देना था किसी क्रेडिटर को या किसी लोन का, कुछ भी आउटसाइडर को पेमेंट करना था, कर सकता है, रिसिप्ट उसके भी आप में ले सकता है। ड्रॉइंग्स चेक एंड ड्रॉइंग्स एक्सेप्टिंग एंड एंडोर्सिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स इन द नेम ऑफ द फर्म। तो ये सब क्या होता है, ये सब मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये जब डिटेल्स में हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह करेंगे तो आप लोग और भी समझ जाओगे। तो चेक, चेक तो सभी को पता है, कोई पार्टनर चाहे तो चेक ड्रॉ कर सकता है, ठीक है, चेक एक्सेप्ट कर सकता है। एंडोर्स मतलब है, एंडोर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे चाहे तो एंडोर्स कर सकता है, प्रॉमिसरी नोट को भी एंडोर्स कर सकता है। बोरोइंग मनी मतलब जो उधार लिया हुआ पैसा है, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म विथ और विदाउट प्लेजिंग द इन्वेंट्रीज इन ट्रेड। क्या कर सकता है, कोई भी पार्टनर चाहे तो पैसा उधार में ले सकता है, बोरो कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ में। अब उसके अगेंस्ट में प्लेज करने का मतलब होता है कि कुछ रख के, मतलब गिरवी रखना बोलते हैं ना, कुछ रख के उसके बदले पैसा लेना। जैसे मान लो गोल्ड लोन ले रहा है तो बैंक में गोल्ड रख दिया, बैंक से कुछ लोन ले रहे हैं उसकी जगह हम लोगों ने प्रॉपर्टी गिरवी रख दिया, दैट इज प्लेजिंग, ठीक है। तो उसी तरह से बिजनेसमैन चाहे तो अपना स्टॉक, स्टॉक मतलब जिस चीज का वो बिजनेस कर रहा है, स्टॉक को प्लेज करके लोन ले सकता है, ठीक है। तो बोरोइंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म विद और विदाउट प्लेजिंग इन्वेंट्री, तो चाहे तो वो इन्वेंट्री को प्लेज कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, लेकिन वो चाहे तो पैसा बोरो कर सकता है फर्म के बिहाफ में। एंगेजिंग सर्वेंट फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म, फर्म को चलाने के लिए अगर किसी को रखना है काम पे, ठीक है, जैसे एज ए अकाउंटेंट, एज ए सेल्समैन, ठीक है, इस तरह का किसी भी सर्वेंट को वो अपॉइंट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ये सब इम्प्लाइड पावर है पार्टनर का, कोई भी पार्टनर चाहे तो अपने फर्म के लिए ये सारा चीज कर सकता है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इन सर्टेन केसेस एन इंडिविजुअल पार्टनर हैज नो पावर टू बाइंड द फर्म, दिस इज टू से दैट थर्ड पार्टीज कैन नॉट बाइंड द फर्म अनलेस ऑल द पार्टनर्स हैव एग्रीड। बोल रहा है कि कोई इंडिविजुअल फर्म के ऊपर कोई जो रूल्स है वो लगा नहीं सकता है जब तक बाकी पार्टनर लोग उस बात पे एग्री ना हो जाए, मतलब कोई बाहर वाला, ठीक है। सबमिटिंग ए डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द फर्म आर्बिट्रेशन, ठीक है, अगर ये तभी होगा, देखो यहाँ पर क्या बोला है, दिस इज टू से दैट थर्ड पार्टीज कैन नॉट बाइंड द फर्म, कोई बाहर वाला हमारे फर्म पे अपना रूल्स नहीं लगा सकता अनलेस ऑल द पार्टनर्स हैव एग्रीड, मतलब कोई भी चीज हमारे ऊपर लागू नहीं होगा जब तक सारे पार्टनर एग्री ना हो जाए। जैसे कि सबमिटिंग ए डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द फर्म आर्बिट्रेशन, ओपनिंग ए बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन द नेम ऑफ ए पार्टनर। अगर पार्टनर लोग बोल दे नहीं, मैं हम लोगों ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था कि बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, तो फिर ये नहीं एप्लीकेबल होगा, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विशमेंट ऑफ एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ क्लेम बाय द फर्म, ठीक है। विथड्रॉल ऑफ ए सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ठीक है। अगर हम लोग कोई सूट विथड्रॉल कर रहे हैं, विथड्रॉल ऑफ ए सूट, ठीक है, विथड्रॉल का मतलब है कोई केस चल रहा है, ठीक है, सॉरी विथड्रॉल का मतलब नहीं, सूट का मतलब होता है अगर हम लोग कोई केस चल रहा है, मान लो कोर्ट में दो पार्टी का केस चल रहा है, एक हमारे पार्टनरशिप हम के साथ दूसरे किसी का चल रहा है, अगर हम लोग वो केस को विथड्रॉल कर रहे हैं और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ में फाइल हो रहा है, तो जब तक पार्टनर लोग एग्री नहीं होगा, कोई थर्ड पार्टी आके कर देगा तो नहीं होगा, ठीक है। एडमिशन ऑफ एनी लाइबिलिटी इन ए सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म, जब तक पार्टनर लोग नहीं बोलेगा हाँ ये हमारा लाइबिलिटी हम लोग मान रहे हैं, ये केस के लिए हम लोग लड़ेंगे, तब तक ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी आके अपना जो डिसीजन है वो नहीं दे सकता। एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म, फर्म में कोई ऐसा इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको एक्वायर किया गया है, लिया गया है, उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी बोलने से नहीं होगा। एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ में पार्टनरशिप में एंटर कर जाना, ये सब पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। मतलब कोई थर्ड पार्टी बोलेगा तो ये सब नहीं होगा जब तक पार्टनर्स एग्रीड ना हो जाए। द राइट्स ड्यूटीज एंड पावर ऑफ ए पार्टनर कैन बी चेंज्ड बाय म्यूचुअल कंसेंट, ये जो ड्यूटीज और राइट्स पावर्स है ना, तो ये चाहे तो चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल मतलब हम लोग अपने अंदर डिस्कशन करके अगर इसमें कोई अपडेट करना चाहे, कोई चेंजेस करना चाहे, कोई एडिशन डिलीशन करना चाहे तो कर सकते हैं, ये चीज बोल रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमें पार्टनरशिप में क्या क्या अकाउंट सीखना होगा, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई एनी फॉर्मेट फॉर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नॉर्मली पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 वाला है ना, वहां पर पार्टनरशिप के अकाउंटिंग के बारे में कोई स्पेशल मतलब स्ट्रक्चर वगैरह नहीं दिया गया है। जैसे आप लोग जब कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे तो कंपनी का बैलेंस शीट किस तरह से बनेगा, उसका पीएल स्टेटमेंट ऑफ पीएल किस तरह से बनेगा, ये सब के ऊपर ना अलग अलग जो है फॉर्मेट बनाया
हुआ है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दस अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंट्स। तो नॉर्मली अकाउंट्स का जो रूल्स होता है, यानी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस होता है, और क्या बोलते हैं उसे, बैलेंस शीट वगैरह, तो जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्व करते हैं उसी तरह से होगा। देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड दैट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब जो इंडिविजुअल बिजनेसमैन का हम लोग अकाउंट बनाते हैं और पार्टनरशिप का जो बनाते हैं, इसमें ज्यादा कुछ फर्क है नहीं, प्रोवाइडेड देयर इज नो चेंज इन firm itself. The only difference is to be noted is that instead of capital account there will be as many capital account as there are partners। बोल रहा है कि जब कोई अकेला इंसान बिजनेस करता है तो उसका एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है। क्यों? क्योंकि वो एक लौता इंसान है जो अपने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो एंट्री होता है कैश टू कैपिटल, जो बिजनेस में पैसा इंट्रोडक्शन का एंट्री होता है। लेकिन यहाँ पर अगर पैसा डालने वाले दो, मिनिमम दो, मैक्सिमम जो है उसका लिमिट मैंने लास्ट दिन लिखवाया था और बोला भी था इसको याद रखने के लिए, थियोरिटिकली इंपॉर्टेंट है। ये देखो, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से मैक्सिमम 50, कंपनीज एक्ट के हिसाब से मैक्सिमम 100 और एलएलपी में अनलिमिटेड होता है। तो इतने सारे लोग अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपिटल का एंट्री हर एक के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, ठीक है, तो तीनों ने कैपिटल दिया है तो एंट्री हो जाएगा कैश टू एस कैपिटल एक बार होगा, ठीक है, फिर कैश टू बीस कैपिटल, फिर कैश टू सीस कैपिटल, इस तरह से होगा, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि कैपिटल अकाउंट इसीलिए ज्यादा बनेगा। इफ फॉर इंस्टेंस देयर आर 3 पार्टनर्स, ये देखो यहाँ पर एबीसी दिया, मैंने पढ़ा नहीं था, चलो एक ही जैसा बुक में भी वैसे ही दिया हुआ है जैसे मैंने सोचा, ए बी एंड सी, देन there will be a capital account for each one of the partner. A's capital account will be credited by the amount contributed by him as capital। बोल रहा है A जितना पैसा देगा उसके कैपिटल अकाउंट को उतने से क्रेडिट कर देंगे। सिमिलर B और C के लिए भी एप्लीकेबल होगा। When a partner takes money out of the firm for his domestic purpose, domestic मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए, क्योंकि बिजनेस से पैसा हम लोग दो रीजन से निकाल सकते हैं, एक है बिजनेस का खर्चा पे करने के लिए, दूसरा होता है खुद का पर्सनल खर्चा पे करने के लिए। अगर हम लोग बिजनेस का खर्चा पे करने के लिए अगर हम लोग अपना खुद का पर्सनल खर्चा पे करने के लिए पैसा निकाल रहे हैं तब हम लोग उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स, ठीक है। ये देखो ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तब एंट्री क्या होता है, कैपिटल अकाउंट को हम लोग कर देते हैं डेबिट। नॉर्मली कैपिटल अकाउंट एक क्रेडिट अकाउंट होता है क्योंकि कैपिटल लाइबिलिटी होता है। क्यों लाइबिलिटी माना जाता है? क्योंकि हमारे ऊपर ये लाइबिलिटी रहता है कि हम लोगों ने बिजनेस में जितना पैसा फंसाया है, मतलब जितना पैसा इंट्रोड्यूस किया है उससे प्रॉफिट कमाई, यही तो मोटो रहता है। अगर नहीं कमा पाएंगे तो फेलियरिटी हो जाएगा ना। तो कैपिटल हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा लाइबिलिटी है कि अगर हम लोग बिजनेस में 2 लाख 5 लाख लगाएं तो कैसे उससे हम लोग रिटर्न जनरेट करें, इस वजह से कैपिटल को लाइबिलिटी बताया गया है। तो कैपिटल अकाउंट को कैपिटल कम हो जाएगा अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे पैसा, जो पैसा हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया उससे कुछ पैसा निकाल लेते हैं पर्सनल वजह से, तो उसे ड्रॉइंग्स बोलते हैं। और ड्रॉइंग्स अगर होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट कैन बी डेबिटेड। पैसा आएगा तो कैपिटल बढ़ेगा, पैसा जाएगा तो कैपिटल घटेगा। तो कैपिटल बढ़ रहा है तो ये क्योंकि क्रेडिट आइटम है तो क्रेडिट होता जाएगा, और कैपिटल घटेगा तो जस्ट उसका ऑपोजिट होगा, डेबिट होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो, debited or a separate account named drawing account can be opened in his name and the account may be debited in a trial balance of a partnership firm. Therefore, one may find capital accounts of partners as well as drawings account. Finally, the drawings account of a partner may be transferred to his capital account so that a net figure is available, but often the drawings account or current account, as it is usually called, remains separate. ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ये कंसेप्ट बताए जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, देखो, जहां पर हम लोग बिजनेस के प्रॉफिट को बांट रहे हैं पार्टनर लोगों के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, सही तरीके से, ठीक है। एप्रोप्रिएटली बोलते हैं ना, एप्रोप्रिएटली करो मतलब सही तरीके से करो। तो सही तरीके से खर्चे, जो भी प्रॉफिट हुआ है, सॉरी खर्चा नहीं, जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने को बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बिजनेस का जो प्रॉफिट हो रहा है वो उसका हिस्सा पार्टनर लोगों को कैसे मिलेगा। एज ए प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट, एज ए सैलरी मिल रहा है तो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन है तो वो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि बेसिकली पार्टनर लोगों को क्या पे करना है फर्म को, और फर्म को पार्टनर लोगों से क्या मिलेगा। अगर ऐसा जो भी ट्रांजैक्शन है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आना चाहिए, ठीक है।
ये यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल डिटेल्स दे रखा है, जरूरत नहीं है हमें। हम लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन से देख सकते हैं। देखो इलस्ट्रेशन 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो अभी यहाँ से हम लोग का प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कुछ नहीं, अगर जर्नल एंट्री हम लोगों ने किया हुआ है तो हम लोग आराम से ये कर पाएंगे। वैसे पहला क्वेश्चन जर्नल एंट्री का ही है। देखो बोल रहा है कि ए बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 Jan 2019 विथ कैपिटल ऑफ 30,000 एंड 20,000। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बी इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी 500 पर मंथ। अब ये सब हम लोगों ने लास्ट दिन थोड़ा थ्योरी पढ़ा था कि जब तक डीड में सैलरी देना होगा, ये बात नहीं बोला जाएगा, तब तक पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा। बिना डीड के भी पार्टनर को दो चीज है जो मिल सकता है। एक होता है प्रॉफिट जो कि इक्वली मिलेगा, अगर डीड नहीं बना हुआ है तो प्रॉफिट इक्वली मिलेगा, और लोन का इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम। डीड नहीं बना हुआ है तो भी ये दो चीज जरूर मिलेगा पार्टनर को, ठीक है। बाकी चीज तभी होगा अगर डीड बना हुआ है। तो इनके अलावा, ये दोनों चीजों के अलावा बाकी पार्टनर लोगों को कुछ देना है फर्म को, या फर्म से उनको कुछ मिलेगा, वो तभी पॉसिबल है अगर डीड बना हुआ है। तो अब यहाँ पर बोल दिया है कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, मतलब डीड बना हुआ है। बी को मिलेगा सैलरी 500 रुपए पर मंथ, ठीक है। एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। ये मैंने लास्ट दिन भी बोला था कि हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करते हैं उस पर एक इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो एप्लीकेबल कर देते हैं। कि अगर हम लोग 6% का मतलब क्या होता है, 6/100, मतलब अगर हम लोग 100 रुपए कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेंगे तो 1 साल बाद हमें 6 रुपए इंटरेस्ट के तौर पे मिल जाएगा। जैसे हम लोग अगर कोई एफडी वगैरह करते मिलता है ना, तो ये मतलब एक मतलब मोटिवेशन की तरह होता है कि हाँ हम लोग पैसा जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट तो कमाएंगे ही बिजनेस में ये पैसे से, ऊपर से हम लोग इंटरेस्ट भी जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है, द रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। अब रिमेनिंग प्रॉफिट का बात क्यों बोल रहा है, बोल रहा है कि पहले सैलरी मिलेगा, जो भी खर्चा पार्टनर लोगों को देना है वो देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, पहले तो हम लोग बिजनेस का प्रॉफिट निकालेंगे कि बिजनेस करके कितना प्रॉफिट कमाए। अब उस प्रॉफिट में से किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगा, दे दो, किसी को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, दे दो। अब बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5:3 में। 5:3 क्या है, ये एक रेशियो बता रहा है, ठीक है। किसके लिए, ये दो पार्टनर के लिए। इस रेशियो में इन्होंने जरूर डीड में लिखवाया होगा कि 5:3 में हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ड्यूरिंग 2019 द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000। बोल रहा है कि फर्म, ये जो एबी का पार्टनरशिप फर्म है, उस फर्म ने प्रॉफिट कमाया है 25,000, ठीक है। और इसमें क्या चार्ज नहीं किया हुआ है, सैलरी का खर्चा इसमें चार्ज नहीं किया हुआ है। चार्ज करने का मतलब इससे माइनस नहीं किया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा इससे माइनस नहीं किया हुआ है। माइनस ही क्यों होगा, बिजनेस में 25,000 प्रॉफिट आया। जैसे आप लोग सोचो, अगर पार्टनरशिप नहीं, आप लोग खुद ही बिजनेस करो, बिजनेस करके आप लोग का एक प्रॉफिट आया। जैसे मान लो आप कुछ भी सेल, जैसे मान लो आप लोग बुक सेलर हो, बुक बेच रहे हो, बुक्स बेचने के बाद आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाया और देखा कि प्रॉफिट आया 25,000। लेकिन आप लोग को पता है, आप लोगों ने एक अकाउंटेंट को रखा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक का खर्चा है, रेंट का खर्चा, आप लोग का शॉप का अगर रेंट चल रहा है तो रेंट का खर्चा, ये सारे खर्चे देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो आप लोग घर लेके जा सकते हैं। यहाँ पर वही चीज हो रहा है कि 25,000 का तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये प्रॉफिट तो अकेले ए या अकेले बी का नहीं है, दोनों का ही है। तो दोनों को कैसे बांटेंगे, 5:3 में बांट सकते थे, लेकिन इसके पहले भी बोल रहे हैं कि इन दोनों को और भी कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, इन दोनों ने पहले से ही डिसाइड किया था कि कैपिटल पे 6% इंटरेस्ट लगाएंगे हम लोग, तो कैपिटल पे जो 6% का इंटरेस्ट है उसके हिसाब से इनको कुछ पेमेंट मिलेगा। तो ये 25,000 उतने से कम हो जाएगा कैपिटल का इंटरेस्ट देने के बाद, और सैलरी देने के बाद कम हो जाएगा। कम होने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर ए विथड्रू 8,000 एंड बी विथड्रू 10,000 फॉर डोमेस्टिक पर्पस। बोल रहा है कि ए और बी दोनों ने ही पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, जिसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स किया है, ठीक है। अभी हम लोग को बोला क्या है, बोल रहा है कि जर्नल एंट्री बनाओ रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना है। तो जर्नल एंट्री कब कब होता है, जब कहाँ भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, उसके लिए जर्नल एंट्री बनेगा। तो हम लोग को तो बेसिकली पीएल के अकॉर्डिंग बनाने के लिए बोला है। तो ये देखो, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, हम इसका भी एंट्री करके दिखा देते हैं। 1 Jan 2019 हम यहाँ पर एंट्री करते हैं, 1 Jan 2019। जब हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं तो ऐसे कॉलम बनाया जाता है। यहाँ पर हो गया डेट, ठीक है, यहाँ पर पर्टिकुलर्स जिसमें एंट्री लिखेंगे, और यहाँ पर हो गया डेबिट क्रेडिट रुपीज, ठीक है।
तो 1 जन 2019 को क्या हुआ है, 1 जन 2019 को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, कैपिटल 30,000 और 20,000 देके, तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में पैसा आया है, ठीक है। ये पार्टनरशिप फर्म्स के बुक्स में एंट्री हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू एज कैपिटल, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट होता है, टू बीज कैपिटल। इन्होंने पैसा इंट्रोड्यूस कर दिया बिजनेस में, कितना, 30 और 20,000। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 30,000, यहाँ पर मैंने लिख दिया 20,000, दोनों मिला के हो गया, अच्छा सॉरी, क्रेडिट की जगह मैंने डेबिट में लिख दिया, सॉरी 30,000 इधर होगा, 20,000 यहाँ पर हो गया 50,000। बिजनेस में 50,000 आ गया थ्रू ए और बी का कैपिटल, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है कि हम लोग को सैलरी लेना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, प्रॉफिट हुआ है 25,000। अच्छा, सैलरी देंगे, किसको सैलरी मिलेगा, बी को सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो बी को सैलरी मिलेगा, एंट्री क्या हो जाएगा, सैलरी कब दे रहा है, ये सारा कैलकुलेशन कब करें, ईयर एंड में, ईयर एंड होने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि एक साल, नॉर्मली 12 मंथ्स का कैलकुलेशन किया जाता है, तो 12 मंथ्स बिजनेस करने के बाद इनका कितना प्रॉफिट हुआ। तो बिजनेस 1 जन को स्टार्ट हुआ था, और जब भी इसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर, बिजनेस में हम लोग के अकाउंट्स में दो तरह का ईयर मेंटेन होता है, एक होता है कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर का मतलब होता है जो हम लोग कैलेंडर के हिसाब से फॉलो करते हैं, यानी जैन टू दिसंबर, और एक हम लोग का होता है फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर मतलब जो होता है अप्रैल टू मार्च, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जैन से स्टार्ट हुआ है तो ऑब्वियसली ये एज्यूम्ड है कि दिसंबर को खत्म होगा इनका अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर मतलब जितने दिन का ये लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर 1 जन को शुरू हुआ है तो 31 दिसंबर को खत्म होगा, तो 31 दिसंबर को यहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे कि ईयर एंड में हम लोग चेक करेंगे कि कितना सैलरी देना पड़ा। तो सैलरी क्या होता है, वन टाइप ऑफ एक्सपेंस होता है, ठीक है। सैलरी, नॉर्मली सैलरी पे करने का एंट्री क्या होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होता है। देखो नॉर्मली सैलरी पे का एंट्री क्या होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि सैलरी एक एक्सपेंस है, टू कैश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर ये वाला एंट्री नहीं करना चाहते, हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि सैलरी हमारा खर्चा है, तो ये हम लोग ये खर्चा किसको दे रहे हैं, हम लोग किसी आउटसाइडर को नहीं दे रहे, हम लोगों के एक पार्टनर को दे रहे हैं, दैट इज बी को दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका एंट्री हम लोग क्या करेंगे, बी को ना डायरेक्ट कैश नहीं देंगे, पार्टनरशिप में कोई भी चीज डायरेक्ट कैश के थ्रू से नहीं दिया जाता है, कैपिटल के थ्रू से दिया जाता है। मतलब जैसे मैंने बोला भी था लास्ट क्लास में, बैंक मान लो हमें कुछ इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसके लिए ना क्या करता है, हमारे अकाउंट में ही पैसा भेज देता है, हमें घर पे आके हाथ में नहीं देगा, ठीक है। तो उसी तरह से अगर बी को सैलरी मिल रहा है तो बी का कैपिटल का अमाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि बी ने 20,000 रुपए दिए थे बिजनेस करने के लिए, और अगर बी को सैलरी भी मिला तो उसका 20,000 में और भी अमाउंट जुड़ जाएगा, मतलब वो ये सोचेगा कि मैंने बिजनेस में और भी कितना पैसा डाला। तो टू कैश के जगह यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, टू बीज कैपिटल, बी का कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगा सैलरी देने के लिए, ठीक है। और सैलरी जो डेबिट है उसको हम लोग कहाँ चार्ज करेंगे, क्लोज कहाँ करेंगे, पीएल में करेंगे। देखो नॉर्मली क्या होता है, सैलरी टू कैश, फिर क्या हो जाता है, पीएल टू सैलरी, ठीक है। पीएल टू सैलरी, हर एक एंट्री क्लोज होता है, ठीक है। अब इसका नेट इफेक्ट समझो, ये ऐसा क्यों होता है, देखो ये ऐसा क्यों होता है। नॉर्मल मान लो कोई इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है और उसने किसी अकाउंटेंट को सैलरी दिया, तो वो एंट्री करेगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। फिर उसको क्लोज कर किया जाता है, सैलरी डेबिट था, सैलरी को क्रेडिट कर दी, मतलब क्लोज हो गया, बचा क्या, पीएल टू कैश। देखो बचा क्या, पीएल टू कैश। टू कैश का मतलब होता है पैसा गया, पीएल डेबिट का मतलब होता है, पीएल अकाउंट जो है एक नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो गया, मतलब या तो एक्सपेंस है इसमें या तो लॉस है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट को डेबिट तभी किया जाता है या तो वो एक्सपेंस है आइटम या तो वो लॉस है। अब देखो ये नेट एंट्री बन जाता है, तो फिर दो एंट्री करने का क्या जरूरत है, हम लोग नेट एंट्री भी तो कर सकते थे, जरूर कर सकते थे, लेकिन दो एंट्री करने का एक ही रीजन होता है, क्या रीजन है, कि हमें ये पता तो चले कि ये जो पैसा गया वो किस वजह से गया। अगर हम लोग ये वाला एंट्री नहीं करते तो हम लोग ये जरूर दिखाते, बिजनेस का खर्चा है पीएल को डेबिट करो, बिजनेस का इनकम है पीएल को क्रेडिट करो, बहुत ही अच्छा बात है। लेकिन किस चीज का खर्चा है, अगर ये पहला एंट्री नहीं डालेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस चीज का खर्चा है। इसी वजह से हमेशा दो एंट्री होता है, ठीक है, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। तो ये देखो सैलरी टू कैश, ये ओपन एंट्री हो गया, ये क्लोजिंग एंट्री हो गया, पीएल डेबिट टू सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, पीएल तक तो हमारा काम हो चुका है, कैसे पता चला, ये देखो पीएल से तो पता चला है 25,000 का हम लोग का प्रॉफिट हुआ है। अब ये किस में देंगे, ये पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और
उसके लिए अकाउंट का नाम होता है पीएल, नहीं होता है प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं होता है, होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जब पार्टनर लोगों को कुछ भी पे करेंगे या उनसे कुछ भी पैसा हमें मिलने वाला है तो उसमें हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन दिखाएंगे। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट को यूज करेंगे। तो सैलरी दे रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगा, सैलरी दे रहा है तो खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू बीज कैपिटल। ठीक है, बी का कैपिटल बढ़ गया और हम लोग का यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कितना अमाउंट हो जाएगा, 500 करके 12 मंथ्स का। ठीक है, तो ये हो गया 6000। अच्छा, नैरेशन थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, नैरेशन लिखना जरूरी होगा अगर हमें सिर्फ जर्नल एंट्री बोले तो। नैरेशन क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, ये हो गया कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ये मुझे याद नहीं था, मैंने यहाँ पर अभी लिखा, थोड़ा सा ये हो गया बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। और ये जो है बीइंग सैलरी पेड, ये वाला लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड, हम लोग सैलरी दे रहे हैं, बीइंग सैलरी पेड हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, सैलरी के बाद और क्या पे करना पड़ेगा इनको, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं सेम डेट पे 31 दिसंबर 2019 को। इंटरेस्ट पे करने से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि हम लोग किसके हिसाब से एंट्री कर रहे हैं, हम लोग फर्म, पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से एंट्री कर रहे हैं, तो पार्टनर लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा कैपिटल के थ्रू से। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, क्योंकि इनको अगर इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा तो इनका कैपिटल बढ़ेगा, क्योंकि इनका इनकम है। जब भी इनकम होगा पार्टनर लोगों को तो कैपिटल क्रेडिट होगा, और अगर एक्सपेंस होगा तो कैपिटल डेबिट होगा टू बीज कैपिटल। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट बता रखा है 6% पर एनम, पूरे एक साल का, तो 30,000 पे 6%, एक एक केस में। और ये हो जाएगा 20,000, ये कैपिटल का अमाउंट है, तो ये हो गया 1200, तो टोटल हो जाएगा 3000। इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड लिख देते हैं, प्रोवाइडेड। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद बोल रहा है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अच्छा, प्रॉफिट कितना बचेगा, 25,000 था, देखो 25,000 प्रॉफिट था, प्रॉफिट का मतलब क्रेडिट, 25,000 था, उसमें से कितना चला गया 6,000, और यहाँ से कितना चला गया 3,000। ठीक है, तो 25,000 में से 6,000 और 3,000 कितना बचेगा फिर, 25,000 में से 3,000 और 6,000, तो बच रहा है 16,000। ठीक है, 16,000, ये देखो कैसे कैलकुलेट होगा, ये देखो पीएल एप्रोप्रिएशन दो बार डेबिट हुआ है, एक बार हुआ है 6,000 से, एक बार हुआ है 3,000 से, हम दिखाते हैं यहाँ पर, ये देखो एक बार 6,000 डेबिट और एक बार 3,000 डेबिट। ठीक है, तो डेबिट और डेबिट दोनों डेबिट है, तो 9,000 कितना हो गया डेबिट, और हम लोग का प्रॉफिट कितना था 25,000, और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट आइटम होता है। ठीक है, तो 25,000 से 9,000 का खर्चा हम लोगों ने पे कर दिया, तो बचता है 16,000, और जो डेटा बड़ा है वही वाला हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, ये क्रेडिट आइटम है, जैसे मैथ्स में होता है, तो ये 16,000 हो गया। ठीक है, अब ये 16,000 का प्रॉफिट इनको मिल जाएगा कौन से रेशियो में, 5:3 रेशियो में, ये देखो 5:3 रेशियो में, तो 5/8 और 3/8, तो ये हो गया 10,000 और ये 6,000। ठीक है, अब हम लोग एंट्री लिखेंगे कि इनको प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलने से फिर वही कैपिटल के थ्रू से देना पड़ेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, 10,000 6,000,
और ये क्या हो जाएगा, ये देखो जब भी कोई अकाउंट, जैसे 16,000 मेरा प्रॉफिट आया लेकिन 16,000 बचा हुआ, पहले तो प्रॉफिट आया था 25,000, उससे 9,000 खर्चा पे करने के बाद 16,000 बचता है। अब 16,000 का अगर हम लोग पेमेंट कर देंगे तो वो भी हमारे हाथ से खत्म। तो क्रेडिट आइटम जब खत्म हो जाएगा तो वो डेबिट होगा, और कोई डेबिट आइटम खत्म हो जाएगा तो वो क्रेडिट होगा, जस्ट उसका ऑपोजिट एंट्री कर देना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट, क्योंकि खर्चा है, एप्रोप्रिएशन डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है, ये कितना हो गया 16,000 बीइंग प्रॉफिट डिवाइडेड इन द रेशियो 5:3 बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में हम लोग 5:3 रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये था हम लोग का एकदम बेसिक क्वेश्चन था यहाँ पर। ठीक है, जर्नल एंट्री हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 2। यहाँ पर क्या बोला है, राम रहीम एंड करीम आर पार्टनर्स इन ए फर्म। तो एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है, राम रहीम और करीम। दे हैव नो एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, मतलब डीड नहीं बना हुआ है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली। ठीक है, ये सब हम लोगों ने थियोरेटिकली पढ़ा था। अगर हम लोगों को ये नहीं पता कि हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसका हम लोगों ने कुछ रिटन डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है जिसे डीड बोला जाता है, तो हम लोग इक्वली मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी रेशियो क्या हो जाएगा, हमेशा रेशियो में बताया जाता है 1:1:1। क्यों, क्योंकि 3 लोग हैं, तो इसीलिए 1:1:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर्स एंड रेम्यूनरेशन पेबल टू पार्टनर। ठीक है, ये सब के लिए कुछ भी एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, नहीं बना हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। एडवांस अगर कोई पार्टनर करता है लोन के हिसाब से तो मिलेगा 6% मिलेगा, अगर कुछ नहीं बना हुआ है तो रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। इन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स दे हैव पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग क्लेम्स। उसके बाद भी इनका अपना अपना क्लेम है, जबकि रूल्स तो कुछ और ही बता रहा है। रूल्स तो हमें ये बता रहा है कि अगर आपका डीड नहीं बना हुआ है तो प्रॉफिट इक्वली बांट लो, और जो लोन अगर दिए हो तो उसका 6% ले लो, ये बताया जाता है रूल्स। अब फिर भी ये अपना अपना क्लेम बता रहे, क्या बता रहे, Ram, who has contributed maximum capital, demand interest on capital 10% per annum and share of profit in the capital ratio, but Rahim and Karim do not agree. सही बात है, रहीम करीम एग्री भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का अगर डीड नहीं बना हुआ है तो राम ये नहीं बोल सकता है कि मैंने ज्यादा पैसा दिया तो मुझे 10% पर एनम बेसिस पे कैपिटल इंटरेस्ट दे दो, ये नहीं बोल सकता है। ठीक है, प्रॉफिट का शेयरिंग कैपिटल रेशियो में करो क्योंकि मैंने ज्यादा कैपिटल दिया है, तो ये गलत बता रहे हैं राम, ये नहीं चलेगा। रहीम हैज डिवोटेड फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस एंड डिमांड सैलरी एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ। रहीम बोल रहे हैं मैंने बहुत मेहनत किया है बिजनेस के लिए, अब मुझे 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी दे दो। बट राम और करीम एग्री नहीं हो रहा है। सही बात है, एग्री होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक डीड नहीं बनता है तब तक ये सारे चीज नहीं मिलते हैं। करीम डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000 एडवांस बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 12% पर। अब करीम बोल रहा है मुझे 2,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, पढ़ के देखो, बोल रहा है डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ, अच्छा लोन ऑफ 2,000, 2,000 का लोन दिया था, इस पे इंटरेस्ट ड्रॉ कर रहे हैं मार्केट रेट पे, मार्केट में जो रेट चल रहा है जो कि 12% पर एनम है, ये भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि रूल्स ये है कि अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो 6% मिल सकता है। इनको जरूर लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन 6% पर एनम पे मिलेगा, 12% पे नहीं मिलेगा। हाउ शैल यू सेटल द डिस्प्यूट एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व। बोल रहा है कि हम लोग ये डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करें इनका। ठीक है, ये बताने के लिए सेकंड बोला है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, जर्नल एंट्री नहीं, अकाउंट यानी कि लेजर बनाना है। ठीक है, लेजर अकाउंट बनाना है आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व। मतलब जब हम लोग को ये पता चलेगा कि पार्टनर लोगों में कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ठीक है, जैसे हम लोग पहले वाले क्वेश्चन देखे थे ना, 25,000 का प्रॉफिट था लेकिन 25,000 का प्रॉफिट तो पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ कितना, 16,000। क्यों, क्योंकि 25,000 से तो पार्टनर लोगों को उनका दो इनकम मिला, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला और दूसरा
उनको सैलरी मिला, एक जन को सैलरी मिला और बाकियों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा, ठीक है, उससे 10% रिजर्व क्रिएट करना है। ये रिजर्व क्या होता है, रिजर्व का मतलब होता है कि हम लोग अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा हटा के रख रहे हैं, फ्यूचर में ये काम आएगा, ठीक है। इस चीज को बोला जाता है रिजर्व। जैसे घर पे भी जो भी पैसा आता है सारा एक्सपेंस नहीं कर देते, ठीक है, जो डेली बेसिस में जो भी खर्चा होता है वो हम लोग एप्लीकेबल करते हैं। कुछ खर्चा हमारा मंथली होता है, उस पे लागू करने के बाद अगर हम लोग सेविंग्स जिसे बोलते हैं ना, हम लोग सेव कर लेते कुछ पैसा, अब उस सेविंग्स के पैसे को हम लोग बैंक में जमा कर देते हैं, ठीक है। कोई चाहे तो कहीं पर भी पोस्ट ऑफिस में रख सकता है, ठीक है, कोई अपना कुछ भी, ठीक है। तो जिसको जो सेफ लगे वहां पर वो पैसे को रख सकता है। उसी तरह से बिजनेस का रूल्स होता है कि प्रॉफिट का एक हिस्सा एज अ रिजर्व रख दो, रिजर्व, फ्यूचर में उससे हम लोग क्या करेंगे, अगर जरूरत होगा तो उसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, उसका 10% हम लोग को रिजर्व बनाना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम, ये जितने भी क्लेम इन्होंने कर रखे, ये सारे क्लेम करने के पहले जो नेट प्रॉफिट आया था, मतलब बिजनेस का प्रॉफिट आया था 45,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर बिजनेस। पहले साल बिजनेस करने के बाद उनका प्रॉफिट हुआ था 45,000, ठीक है। तो हम लोग को ये सारा इंफॉर्मेशन दे दिया। अब हम लोग को बोला है कि क्लेम को सेटल करो और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो क्लेम का सेटलमेंट कैसे होगा, पहला राम का जो क्लेम था वो तो मतलब वो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट अगर नहीं बना हुआ है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। रहीम का भी क्लेम नहीं है, ठीक, और करीम का क्लेम जो है वो भी 12% के हिसाब से सही नहीं है, बट 6% जरूर मिलेगा। तो इसका जो थियोरेटिकल आंसर है वो हम यहाँ पर पढ़ के बता देते हैं। ये देखो, अकाउंट हम खुद करके बताएंगे। ये देखो, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, ये हमें पता है कि कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इससे हम लोगों को पता चलेगा कैसे आंसर्स लिखने चाहिए। देयरफॉर द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आर टू बी अप्लाइड फॉर सेटलिंग द डिस्प्यूट। ये हम लोगों ने लास्ट दिन थ्योरी में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई पार्टनरशिप डीड ना हो तो फिर अगर हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, लॉयर के पास या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, किसी के पास जाते हैं, तो हमें ये सजेस्ट किया जाएगा, क्योंकि आपका डीड नहीं बना हुआ है तो आपको आपके ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होगा, और उसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा राम को, क्योंकि उनका डीड बना हुआ नहीं है। रेमुनरेशन नहीं मिलेगा रहीम को, क्योंकि उनका कोई डीड बना हुआ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा करीम को, बट 6% मिलेगा, 12% नहीं मिलेगा। और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा, ना कि कोई कैपिटल रेशियो के हिसाब से। तो ये जस्ट ये सारी चीजों को अपने आप मतलब आप लोग लिख सकते हो अपना लैंग्वेज यूज करके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। इसको जस्ट लैंग्वेज देख लो, बहुत ही आसान से लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अकाउंट का मतलब है ये जर्नल अब हम लोग दिमाग में बनाएंगे और डायरेक्ट इसको पोस्ट कर देंगे अकाउंट में, ठीक है। इसको बोला जाता है लेजर, ठीक है। देखो कैसे होगा, लेजर का पहले अकाउंट का नाम दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और लेजर टी शेप में हो जाएगा। यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ऐसा कॉलम होता है, ठीक है। ये हो गया लेजर का कॉलम। अब हम लोग को देखना है कि सबसे पहले यहाँ पर क्या मिलेगा, ये पार्टनर लोगों को सिर्फ करीम को लोन का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, 6% बेसिस पे 2,000 रुपए के लोन पे, और उसके बाद 10% डिविजिबल प्रॉफिट का ट्रांसफर हो जाएगा रिजर्व में, और बाकी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो करीम को लोन का इंटरेस्ट मिलेगा। तो लोन का इंटरेस्ट का एंट्री क्या होता है, हम जस्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं कि लोन का इंटरेस्ट का एंट्री ऐसे हो जाएगा, लोन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा, और इसका कैपिटल, करीम का कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगा। तो करीम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो करीम्स कैपिटल अकाउंट, इसके पास पैसा आ जाएगा, लोन का इंटरेस्ट मिल रहा है तो पैसा आ जाएगा। अब एंट्री कैसे होता है, क्योंकि हम लोग ये वाला अकाउंट ओपन करके रखे हैं तो ये कहीं कभी भी इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ये अकाउंट कभी भी इसमें पोस्ट नहीं होगा, तो बचा क्या, ये वाला, तो ये पोस्ट होगा। टू साइड ये होता है जो कि डेबिट, और बाई साइड क्रेडिट का होता है, तो इधर हमेशा 2 होगा, ये रूल्स है। बाकी इस क्वेश्चन में कोई डेट नहीं है तो डेट हम लोग लिख नहीं सकते, यहाँ पर लिखेंगे टू करीम्स कैपिटल
अकाउंट, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इनको कितना पैसा मिलेगा, 2000 रुपए पे 12% नहीं 6% करके मिलेगा, तो यहाँ पर ही लिख देते हैं 2000 इंटू 6%, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे 1 साल का ही दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ये नहीं बोला है कि लोन कितने तारीख को लिया गया है, तो हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि लोन जो है एकदम ईयर के स्टार्टिंग में लिया गया है, तो पूरा 6% हिसाब से 120 रुपए करीम को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इनको क्या देना है, इनको प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, और उसके पहले जो है 10% रिजर्व भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो रिजर्व क्रिएट करेंगे तो प्रॉफिट फिर से कम हो जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा, फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्रॉफिट से रिजर्व बनाएंगे, रिजर्व लाइबिलिटी होता है, ठीक है। रिजर्व क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। क्यों लाइबिलिटी होता है, क्योंकि उसको हमें जमा करते जाना है इस तरह से, जैसे मान लो बैंक में पैसा वगैरह हम लोग जब रखते हैं, कुछ फिक्स डिपॉजिट वगैरह, ठीक है, तो वो हम लोग का क्या हो जाता है, वन टाइप ऑफ क्या हो जाता है, लाइबिलिटी, क्योंकि उसको हम लोग जब चाहे तब नहीं निकाल सकते, उसका एक मतलब टाइम पीरियड भी होता है। और ऊपर से उस यहाँ पर रिजर्व मेनली लाइबिलिटी इसलिए होता है क्योंकि ये प्रॉफिट से लिया गया हिस्सा होता है। प्रॉफिट जो है वो कैपिटल से बनाया जाता है, तो कैपिटल तो खुद ही लाइबिलिटी है, ठीक है। कैपिटल से हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया जो कैपिटल में ऐड हो गया। जैसे मान लो सुबह कोई 100 रुपए लेके बिजनेस स्टार्ट किया, और जब रात को घर आया उसके पास 150 रुपए थे, यानी उसने 50 रुपीज प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अब वो चाहता है कि 50 रुपीज से 10 रुपीज वो जमा कर दे, ठीक है। ये उसका लाइबिलिटी बन जाएगा कि हम रोज 10 रुपए करके जमा करेंगे, अपने पास बचत करेंगे, तो इसीलिए रिजर्व जो है लाइबिलिटी हो जाता है। तो रिजर्व का एंट्री इस तरह से होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व। अब पीएल एप्रोप्रिएशन में पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं जाएगा, तो क्या जाएगा, टू रिजर्व। अब कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, क्योंकि एंट्री तो सीख लिया, बट अमाउंट क्या होगा वो भी तो देखना पड़ेगा, तो अमाउंट कितना जाएगा, देखो हमें बोला है डिविजिबल प्रॉफिट का हिस्सा रिजर्व के हिसाब से जाएगा, तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट कितना है, देखो प्रॉफिट है 45,000, तो ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये बिजनेस का प्रॉफिट इधर आ गया, प्रॉफिट क्रेडिट होता है तो प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा, 45,000 से 120 चला जाएगा, चले जाने के बाद जो बचता वो इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, क्योंकि और कोई देने लेने वाला बात नहीं था, क्योंकि रिजर्व का बात आया, तो फिर अभी इसका 10% का रिजर्व बनाने के लिए बोला है। डिविजिबल प्रॉफिट का, प्रॉफिट का अगर बोलता तो 45,000 का बना देते, डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, 45,000 में से तो 120 चला जाएगा, तो जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो हो रहा है 44,880। आप लोग ये चेक करके देख सकते हो, इसका 10%, इसका 10% अगर करेंगे तो 4488 हो गया, ठीक है। अब 45,000 से 120 करीम को दे देंगे कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा, और रिजर्व में इतना ट्रांसफर कर देंगे। अब जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर लोगों में, तो क्या हो जाएगा एंट्री, ये वाला एंट्री होता है, ये देखो पीएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पीएल में, पीएल एप्रोप्रिएशन में पीएल एप्रोप्रिएशन कभी नहीं जाएगा, तो क्या जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट पोस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर नाम दिया हुआ है, वो तो दूसरा क्वेश्चन था, तो यहाँ पर 3 पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा। एक हो जाएगा टू राम्स कैपिटल, प्रॉफिट का हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो राम का कैपिटल बढ़ेगा। टू रहीम्स कैपिटल, और टू करीम्स कैपिटल। बट कितना अमाउंट जाएगा वो भी तो देखना पड़ेगा, देखते हैं कितना अमाउंट जाएगा। पहले देख लेते हैं कि इनका रेशियोज क्या है। रेशियो कुछ नहीं बताया था क्योंकि इनका डीड नहीं बना हुआ है, तो 1:1:1 यानी 1/3 करके, जब 1:1:1 होगा यानी कि 1/3 करके। अब कैसे लेजर क्लोज होता है, इधर हम लोग लिखेंगे 45,000, ठीक है। क्यों, इधर ज्यादा है इधर कम है, दिख रहा है हम लोग को, वैसे ये लिखना पड़ेगा, बाकी यहाँ पर 45,000। अब देखते हैं कितना हो जाएगा, जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो कितना आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है, हम लोगों के पास टोटल प्रॉफिट था 45,000, जिसमें से 120 हम लोगों ने इंटरेस्ट के लिए दे दिया, और 4488 का हम लोगों ने रिजर्व क्रिएट कर लिया। बचा हुआ प्रॉफिट जो है वही डिविजिबल होगा, मतलब डिवाइड कर पाएंगे पार्टनर लोगों में, तो 45,000 माइनस 120 माइनस 4488, तो ये हो गया 40,392, ठीक है। ये वर्किंग नोट, डिविजिबल प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये वो वाला डिविजिबल प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो 40,392, तो 40,392 जो है ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1/3 1/3 करके, 1/3 1/3
1/3 तो डिवाइडेड बाई 3 कर लेते हैं, 13,464 करके आ रहा है, सभी में एक ही आएगा अमाउंट, ठीक है। 13,464 13,464 13,464, ठीक है। ये हो गया इनका प्रॉफिट का हिसाब। देखो दोनों साइड टैली भी कर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ बेसिकली, देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। अब अगर देखोगे तो जो जितना भी खर्चा है वो डेबिट साइड में पोस्ट हो रहा है, ठीक है। ये खर्चा है 120 रुपए, ये भी प्रॉफिट को कम कर रहा है, खर्चा नहीं है, हालांकि सेविंग्स है बट प्रॉफिट को कम कर रहा है। ये खर्चा है, पार्टनर लोगों को एज ए प्रॉफिट दे रहा है, और ये था प्रॉफिट। तो 45,000 का ये कंडीशन हमें देखने को मिला कि 45,000 में से इस तरह से 45,000 का हमारा मतलब कंप्लीशन हो जाता है, 45,000 और नहीं बचता है फर्म में, इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट कर दिया, जो भी बोला था हम लोगों ने दिया जाएगा पार्टनर लोगों को, वो उस हिसाब से दे दिया, ठीक है। इसको बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियरली समझ में आते जाएगा। अच्छा, इलस्ट्रेशन 3 देखो इसमें क्या बोल रहा है। A and B started a business on 1st January 2019 with capital of 30,20,000. According to partnership deed, B is entitled to a salary of 500 per month and interest is to be allowed on opening capital at 6% per annum. The remaining profits are to be distributed among the partners in the ratio 5:3. During 2019, the firm earned a profit before salary and B's interest 25,000, और during the year A withdrew, B withdrew इतना। तो ये मैंने थोड़ा जल्दी इसीलिए पढ़ा क्योंकि अगर आप लोग को याद है तो यही वाला हम लोग का इलस्ट्रेशन 1 था, ठीक है। यही हम लोग का इलस्ट्रेशन 1 था, इसी चीज को यहाँ पर इलस्ट्रेशन 3 के हिसाब से दिया गया है, ठीक है। 3 के हिसाब से यहाँ पर हमें क्या बोला है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, और इसी क्वेश्चन को जब एज ए इलस्ट्रेशन 1 दिया गया था तो हम लोग को बोला था जर्नल एंट्री बनाओ, ठीक है। हम लोग को बोला था जर्नल एंट्री बनाओ। तो ये हो गया इलस्ट्रेशन 1। अब इस चीज का हमारा अकाउंट बनाने के लिए बोला है, लेकिन कौन सा अकाउंट बनाने के लिए बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तब देखो जर्नल से लेजर कैसे बनता है, क्योंकि जर्नल के बाद ही लेजर बनता है, ठीक है। जर्नल के बाद ही लेजर बनता है। तो हम यहाँ पर बनाते हैं इलस्ट्रेशन 3 और वहां से ही दिखा देते हैं कि किस तरह से लेजर बनेगा, ठीक है। आप लोग लेजर का अकाउंट ड्रॉ करो, 1 सेकेंड। एक सेकेंड। अच्छा, तो देखो कैसे होगा, हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st December 2019। एक्चुअली फॉर्मेट में ऐसे लिखना पड़ता है कौन साल का हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग जो है वो हर साल के एंड में बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट्स जो होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बना रहे हैं उसी क्वेश्चन का जिसका ऑलरेडी हम लोगों ने अभी जर्नल कर रखा है। तो ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये सब फॉर्मेट में लिखना लेकिन मैंडेटरी है, लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये रुपीज हम हर बार नहीं लिखेंगे क्योंकि इतना लिखना पॉसिबल नहीं होगा, तब हम लोग सारा क्वेश्चन को टच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग फॉर्मेट तो पता ही है, आप लोग अपने हिसाब से जरूर टाइम मेंटेन करके आप लोगों को करना है। तो यहाँ पर हो गया। अब देखो हम यहाँ से ही दिखाते हैं कैसे हम लोग पुट करेंगे। तो पहला एंट्री था कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो पहले हमें 3 अकाउंट मिला, एक कैश अकाउंट, एक ए का कैपिटल अकाउंट, एक बी का कैपिटल अकाउंट। बट हम लोगों को जो कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो ये एंट्री पोस्ट नहीं होगा। फिर क्या बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, मिला। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, अभी हमें एंट्री में ये मिला। तो अभी हम लोगों ने सीखा था लेजर पोस्टिंग में कि पीएल एप्रोप्रिएशन में पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा, तो बचा क्या, टू बीस कैपिटल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू बीस कैपिटल 6,000, इस तरह से पोस्ट हो जाएगा। और डेबिट साइड टू साइड होता है, टू बीस कैपिटल। और अगर हम लोग
थोड़ा सा इलेबोरेटिव वे में करना चाहते किस चीज का बी को पैसा मिला, कैपिटल क्यों बढ़ा, क्योंकि वो सैलरी का था। तो हम लोग ऐसे ब्रैकेट में या फिर हाइफन देके चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, और अगर चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पर जैसे हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट का पैसा था, ठीक है, ये हम लोग चाहे तो मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मिल गया। अब हम लोग पोस्ट करेंगे तो पीएल में, पीएल एप्रोप्रिएशन में पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं जाएगा, तो बचा क्या, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ये दो एंट्री पोस्ट हो जाएगा, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, यहाँ पर लिखते हैं। टू एस कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 1800 टू बीस कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के वजह से ये इनका कैपिटल बढ़ गया, जैसे यहाँ सैलरी के वजह से बढ़ गया 1200, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रॉफिट कितना, अब फिर से एक एंट्री आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ठीक है। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेशन करके 16,000 निकाला था, जर्नल बना हुआ था, अगर जर्नल बना हुआ नहीं होता है, डायरेक्ट लेजर करते हैं, तब हम लोग कैसे 16,000 निकालेंगे, बहुत ही सिंपल सा बात है, हम लोग यहाँ पर पहले प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन कर लेंगे, जैसे इधर किया था, ठीक है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें नेट प्रॉफिट मिलता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना प्रॉफिट था, 25,000, ठीक है, तो ये 25,000 था। अब यहाँ पर देखो टोटल कितना प्रॉफिट है, 25,000, खर्चा इतना हो गया, तो बचा जितना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर लोगों में। तो यहाँ पर लिखेंगे टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, प्रॉफिट 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 जा रहा है, ठीक है, और रेशियोज जो है वो 5:3 है, 5/8 3/8, ठीक है, और कितना हो जाएगा, इधर भी 25,000 है, और यहाँ पर ये सारा चीज माइनस करने पे आता है 16,000, ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, और यहाँ पर 10,000 और 6,000, हम फिर से कैलकुलेशन इसीलिए नहीं किए क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का ये क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है, वहां पर हमें लेजर नहीं बोला था बनाने के लिए, यहाँ पर लेजर बनाने के लिए बोला है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन ही किया हम लोगों ने, बस लेजर किया। इलस्ट्रेशन 4 देखो, AB started business on 1st Jan 2019 with a capital of 30,000 20,000, फिर से वही क्वेश्चन, अच्छा थोड़ा अलग होगा, देखो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बी इज एंटाइटल्ड टू a salary 500 per month and interest is to be allowed on opening capital at 6% per annum. The remaining profit had to be distributed among the partner at the uh, in the ratio of 5:3 during 2019. The firm earned profit before charging salary अच्छा बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी एंड इट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वही सेम क्वेश्चन, लेकिन करने क्या बोला है, ड्यूरिंग द ईयर विथड्रू इतना इतना, बोल रहा है कि कैपिटल अकाउंट बनाओ पार्टनर लोगों का, ठीक है, इसके पहले बोला था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, अभी सेम क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि पार्टनर लोगों का कैपिटल अकाउंट बनाओ, ठीक है, तो वो कैसे बनेगा, देखो पार्टनर लोगों का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, इलस्ट्रेशन 4, तो एज कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर है ए और बी, तो ए का कैपिटल अकाउंट यानी ए के कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ए का कैपिटल अकाउंट हो गया और बी का कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट और ये क्रेडिट, डेबिट
और यहाँ पर क्रेडिट। अब कैपिटल अकाउंट कैसे होगा वो भी हम लोग वहां से जर्नल देख के कर सकते हैं, जबकि जर्नल अगर नहीं होता तो भी हम लोग कर सकते थे, ठीक है। फिर भी मैंने जर्नल क्योंकि लिखा हुआ है पूरा, तो हम लोग यहाँ से एक बार सीख सकते थे। देखो जहां जहां ए या बी कैपिटल अकाउंट रहेगा वहां पर हम लोग पोस्ट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या बना हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ठीक है। तो इसका मतलब बाई कैश बोल के आ जाएगा, लेकिन एक चीज इसको देखना है हमें, ये कंबाइन एंट्री है, ठीक है। कंबाइन एंट्री का मतलब होता है, देखो मतलब एक डेबिट दो क्रेडिट आइटम या फिर एक क्रेडिट आइटम दो डेबिट आइटम, इसको बोलते हैं कंबाइन। ये दो एंट्री का मिक्सअप है, क्योंकि हर एक एंट्री में एक डेबिट एक क्रेडिट होता है, जबकि यहाँ पर एक डेबिट और दो क्रेडिट है, ठीक है। इसको बोलेंगे कंबाइन एंट्री। कंबाइन एंट्री में देखो कैसे हम लोग का बन रहा है। एक बार ए ने पैसा दिया है, कैश टू एज कैपिटल कितना दिया है 30,000, तो हम लोग ऐसे 30,000 लिख सकते थे अगर हम लोग कंबाइन नहीं करते। फिर बी के लिए लिखते कैश टू बीस कैपिटल बोल के 20,000, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर देखो, अगर कैश और कैश को ऐड कर देते, जैसे सिमिलर होता है ना मैथ में, जैसे x प्लस 2x ऐड हो सकता है, वैसे कैश और कैश ऐड हो सकता है दोनों मिलके। अगर इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो हम लोग लिखेंगे कैश 50,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ठीक है। इसी को बोलते हैं कंबाइन एंट्री। अब हम लोग को क्या करना है, इसको पोस्ट करना है। तो अगर हम लोग पोस्ट करेंगे तो देखो, अगर हम लोग स्प्लिट एंट्री से देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम पहले थोड़ा सा डिटेल्स में बोल दे रहे हैं ताकि तुम लोग थोड़ा हैबिचुएट हो जाओ। तो कैश टू एज कैपिटल, तो हम लोगों के पास ए कैपिटल अकाउंट है, कैश अकाउंट नहीं है, तो एज कैपिटल में एक एज कैपिटल नहीं जाएगा। यही लेजर का रूल्स होता है कि जो लेजर बनेगा उसमें वो चीज नहीं जाएगा। तो एज कैपिटल में एज कैपिटल नहीं जाएगा, तो बचा क्या, कैश। कैश जाएगा। अब इसके आगे टू होता था तो हम लोग टू लिखते थे, अब इसके आगे टू नहीं है तो क्या होगा, इंप्लाइड है कि बाई होगा, ठीक है। बाई मतलब क्रेडिट साइड, तो हम लोग इसमें ऐसे लिख देंगे। ये देखो, ये यहाँ पर ये ऑलरेडी देखो मैंने रखा भी है, तो ये देख के हम लोग लिख सकते हैं। तो एज कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाई कैश। यहाँ पर लिख देंगे बाई कैश, या फिर बैंक भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाई कैश या बैंक 30,000। सिमिलरली कैश टू बीस कैपिटल, तो बीस कैपिटल में भी हम लोग लिख सकते हैं बाई कैश 20,000। ये पोस्ट हो गया, ठीक है। ये कंबाइन एंट्री का इस तरह से पोस्टिंग होता है। एक चीज हमेशा याद रखो कि कभी भी जो टोटल अमाउंट है वो कहीं पोस्ट नहीं होता है 50,000, क्योंकि 50,000 इंडिविजुअली कोई अमाउंट है ही नहीं, क्योंकि 50,000 तो 30 और 20 मिला के बना हुआ है, ठीक है। तो ये कभी भी पोस्ट नहीं होगा कहीं पर भी। नेक्स्ट देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू बीस कैपिटल, तो बीस कैपिटल में बीस कैपिटल नहीं जाएगा, बचा क्या, पीएल एप्रोप्रिएशन। अब ये टू नहीं है तो बाई साइड में जाएगा, बाई पीएल एप्रोप्रिएशन 6,000, बाई पीएल एप्रोप्रिएशन 6,000 बीस कैपिटल में, बाई पीएल एप्रोप्रिएशन 6,000। ये सैलरी वाला पैसा है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, हाँ यही वाला क्वेश्चन है, पीएल एप्रोप्रिएशन टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। फिर से वही कंबाइन एंट्री, मतलब पीएल एप्रो टू एस कैपिटल, पीएल एप्रो टू बीस कैपिटल, ये दो एंट्री को जोड़ के लिखा गया है। तो एस कैपिटल में क्या लिखेंगे, एस कैप, ये देखो इसका भी स्प्लिट एंट्री क्या हो जाएगा, पीएल टू ए, पीएल एप्रो टू ए, और यहाँ पर फिर से पीएल एप्रो टू बी, ठीक है। तो मतलब वही एस कैपिटल, हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहे हैं जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। तो एस कैपिटल में बाई पीएल एप्रो चला जाएगा, बीस कैपिटल में बाई पीएल एप्रो चला जाएगा। अमाउंट कितना जाएगा, 1800 और 1200, ठीक है। तो कभी भी कंबाइन अमाउंट तो नहीं जाएगा, ये मैंने पहले ही बता दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई पीएल एप्रो, बाई पीएल एप्रो। हम लोग ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, अभी फिलहाल एग्जाम में पूरा लिखना है। जैसे मैंने पीएल लिख दिया ना, वही चीज बोल रहे हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन 1800 बाई पीएल एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1200, और ये भी हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा इसके अलावा इन लोगों को प्रॉफिट मिला था, ठीक है। तो प्रॉफिट का भी एंट्री देखो किस तरह से होगा, प्रॉफिट का एंट्री भी होगा पीएल एप्रोप्रिएशन टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। देखो तो ये भी कंबाइन एंट्री है। तो पीएल एप्रो टू एस कैपिटल, पीएल एप्रो टू बीस कैपिटल, एस कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, बचा क्या, पीएल एप्रो, तो बाई पीएल एप्रो, बाई पीएल एप्रो बोल के जाएगा 10,000 और 6,000, बाई पीएल एप्रो।
10,000, ये है प्रॉफिट बाय पीएल एप्रो 6,000, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कितना हो रहा है टोटल। अच्छा, एक एंट्री मैंने नहीं किया था, ऑन दैट मोमेंट जरूरत नहीं था क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन का एंट्री करने बोला था, ये वाला। ड्यूरिंग द ईयर ए विथड्रू 8,000, बी विथड्रू 10,000 फॉर डोमेस्टिक पर्पस। अगर डोमेस्टिक पर्पस में इन दोनों ने पैसा ड्रॉ किया है तो एंट्री क्या होता है, एंट्री इस तरह से होगा, अगर पैसा निकाल लेंगे तो इनका कैपिटल कम हो जाएगा। जैसे प्रॉफिट मिलने पे कैपिटल क्रेडिट हुआ, इंटरेस्ट मिलने पे कैपिटल क्रेडिट हुआ, सैलरी मिलने पे कैपिटल क्रेडिट हुआ, उसी तरह से पैसा निकालने पे कैपिटल डेबिट हो जाएगा। तो पैसा निकाला जा रहा है तो एक ए बी दोनों ने निकाला है तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है 8,000, और पैसा निकाला है तो पैसा चला गया है बिजनेस से तो टू कैश 8,000, ठीक है। तो एस कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू कैश 8,000। एस कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे टू कैश, यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉइंग्स क्योंकि पर्सनल यूज के लिए होता है तो इसके लिए नाम यूज किया जाता है ड्रॉइंग्स 8,000, ठीक है। और यहाँ पर टू कैश बी का कितना था, बी ने विथड्रॉल कर रखा है 10,000, ये भी ड्राइंग्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो अकाउंट को क्लोज करते देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 30,000 बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया था। ये पूरे चीज का मतलब समझो, ये तो एक प्रोसेस है अकाउंट का, इस पूरे चीज का मतलब समझो। ए ने जब बिजनेस स्टार्ट किया 30,000 पैसा दिया था, फिर ए को इंटरेस्ट मिला एक साल में 1,800, ए को प्रॉफिट मिला बिजनेस में 10,000, ठीक है। तो ए का टोटल बिजनेस में पैसा बना 41,800, ए ने दिया था 30,000 बट एक साल में वो 30,000 बन गया है 41,800, लेकिन उसमें से ए ने 8,000 ड्रॉ कर लिया है। तो अभी बिजनेस में ए का कितना पैसा पड़ा हुआ है, 33,800, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि बैलेंस टू साइड आया है तो टू लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी, सीडी मतलब कैरेट डाउन, बैलेंस ये बचा है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस को सीडी लिखा जाता है, ये क्लोजिंग बैलेंस ही हुआ बिजनेस का। ये ओपनिंग बैलेंस था 20,000 ओपनिंग, इससे स्टार्ट किया गया था बिजनेस, 6,000 सैलरी मिला, 1,200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला और 6,000 प्रॉफिट मिला। तो बिजनेस का पैसा इंक्रीज होके 20,000 पैसा लगाया गया था, 33,200 पैसा अर्न हुआ। लेकिन उसमें से अगर 10,000 रुपए विथड्रॉल कर लिए गए हैं तो कितना पैसा बचा होगा बिजनेस में, अभी 23,200 टू बैलेंस सीडी, ठीक है। अगर हम लोग डेट लिखना चाहे तो यहाँ पर एक लिख सकते हैं 31 दिसंबर, 31 दिसंबर का ही ये बना होगा ईयर एंड का, ठीक है। अच्छा, ये 1 जैन, ये तो पता ही है 1 जैन का है, बाकी ये 31 दिसंबर, ये सब 31 दिसंबर, ये 1 जैन का हमें पता ही है क्योंकि ये क्वेश्चन ही बता रहे हैं 1 जैन में पैसा इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद पीएल वगैरह जो भी बनता है वो ईयर एंड में बनता है, ठीक है। तो ये बन गया हम लोग का सेम क्वेश्चन का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक दूसरा चीज सीखने को मिलेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन का जो भी क्वेश्चन था वो किया हम लोगों ने। अब देखो स्टार्टिंग में जिस दिन हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट किए थे तो वहां मैंने ये चीज बोला था कि हम लोग का पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है ना, वो फिक्स्ड मेथड से भी बन सकता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से भी बन सकता है। दोनों में फर्क क्या है, देखो मेन जो फर्क है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है जहां पर कैपिटल छोड़ के हम लोग दूसरा कुछ नहीं दिखाएंगे। जैसे ये कैपिटल अकाउंट अगर देखो तो ये फिक्स्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी फिक्स्ड के लिए क्या बात यूज किया कि अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो वहां पर कैपिटल छोड़ के कुछ और नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ कैपिटल तो दिख रहा है लेकिन उसके साथ साथ क्या दिख रहा है, ड्रॉइंग्स दिख रहा है, उसके साथ साथ प्रॉफिट का हिस्सा दिख रहा है, उसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हिस्सा दिख रहा है। तो
हम लोगों को फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोल रहा है कि हम लोग सिर्फ कैपिटल यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये बाकी चीज कहाँ दिखाएंगे, बाकी चीज को हम लोग करेंट अकाउंट में दिखाएंगे, करेंट अकाउंट में। इसका मतलब अगर कोई फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा है तो उसको दो अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक कैपिटल अकाउंट जहां पर सिर्फ कैपिटल दिखाया जाएगा, और एक करेंट अकाउंट जहां पर बिजनेस करते हुए जो भी अर्निंग या एक्सपेंसेस पार्टनर लोगों का हो रहा है वो शो किया जाएगा। अगर मिक्सड अप वे से कर रहे हैं, जो कि ये किया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये देखो जैसे हम यहाँ पर पढ़ के दिखाते हैं, यू हैव सीन इन द अबव एग्जांपल दैट द कैपिटल अकाउंट ए हैज चेंज्ड फ्रॉम 30,000 एट द बिगिनिंग टू 33,800। इसी चीज को बोल रहा है, 30,000 से चेंज होके 33,800 हो गया है, ठीक है। और बी का कैपिटल 20,000 से 23,200, ये देखो 20,000 से 23,200 हो गया, 20,000 से 23,200 हो गया। क्यों हुआ? दिस इज बिकॉज वी हैव मेड एंट्रीज इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर एंड मनी टेकन आउट बाय द पार्टनर इन द कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ। क्यों ये ऐसे चेंजेस दिख रहा है? क्योंकि पूरे एक साल में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए उसका सारा इफेक्ट हम लोगों ने दिखा दिया। जिसको सैलरी मिला उसको सैलरी दे दिया, जिसको प्रॉफिट मिला प्रॉफिट दिखा दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिया, किसी ने पैसा ड्रॉ किया वो भी दिखा दिया। सारा एडजस्टमेंट करने के बाद 20,000 23,200 में ट्रांसफर हो चुका है और 30,000 33,800 में ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। वही चीज बोल रहा है, इफ द कैपिटल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस कैपिटल्स आर सेड टू बी फ्लक्चुएटिंग। अगर इस तरह का कैपिटल अकाउंट हम लोग बना रहे तो इसे बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग। देखो ये सारा चीज मैंने पहले जिस्ट में ही बता दिया, ठीक है। अगर हम लोग सारे चीजों का इंपैक्ट देंगे एक ही जगह पे तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएट कर गया ना कैपिटल, 30 से फ्लक्चुएट करके 33,800 हो गया, वही चीज, ठीक है। क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने इसमें सारे बिजनेस का एक साल का इंपैक्ट दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सम फर्म्स हाउएवर प्रेफर टू कंटिन्यू टू शो द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर एट द सेम ओल्ड फिगर। लेकिन कोई कोई चाहता है कि कैपिटल जैसा था वैसा ही दिखाएंगे, बाकी बिजनेस का इंपैक्ट हम लोग अलग से दिखाएंगे। दिस मीन्स दैट नो एंट्री इज टू बी मेड इन द कैपिटल अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग। तो ये सारी एंट्री हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे कैपिटल अकाउंट में। मतलब ये मैंने पहले भी दिखाया, ये एंट्री नहीं करेंगे, ये एंट्री नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये बैलेंस करने से 33,800 की जगह 30,000 ही आएगा। जब क्लोज करेंगे दोनों साइड इक्वल होना चाहिए ना, तभी तो लेजर क्लोज होता है। तो वही चीज बोल रहा है कि कोई कोई चाहता है कि कैपिटल को अपने ही हिसाब से दिखाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आगे देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है दिस मीन्स दैट नो एंट्री इज टू बी, हो गया, ए सेपरेट अकाउंट इज टू बी ओपन फॉर दिस पर्पस। तो बाकी चीजों को ये सब इंपैक्ट कहाँ दिखाए उसके लिए एक अलग अकाउंट मेंटेन करेंगे, इसको बोला जाता है करेंट अकाउंट। मैंने पहले ही बोला करेंट अकाउंट और इवन एज ड्रॉइंग अकाउंट, कभी कभी इसको ड्रॉइंग अकाउंट भी बोल सकते हैं या करेंट अकाउंट, ठीक है। अंडर दिस सिस्टम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ अलाउड शुड बी कैलकुलेटेड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इफ द कैपिटल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल आर सेड टू बी फिक्स्ड। अगर कैपिटल अकाउंट इस तरह से हम लोग बनाएंगे तो उसे बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो इसका थ्योरी भी आता है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड क्या है। तो ये रहा फिक्स्ड और फ्लक्चुएशन, और इसका देखो जिस्ट बता दिया है क्या है। If fixed capital method, generally initial capital contribution by the partner are credited to the partner's capital account. Initial मतलब एकदम स्टार्टिंग में पार्टनर जो भी पैसा कंट्रीब्यूशन के तौर पे बिजनेस में देगा वो क्रेडिट किया जाएगा, यानी कैश टू कैपिटल वाला एंट्री, बाय कैश 30,000, ठीक है। All subsequent transaction and events are dealt with through करेंट अकाउंट। बाकी इसके अलावा अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है वो करेंट अकाउंट के थ्रू से डील करना है। अनलेस ए डिसीजन इज टेकन टू चेंज इट, इनिशियल कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज नॉट चेंज। जब तक इनिशियल बैलेंस में चेंजेस का कोई सोचा नहीं जाएगा तो चेंजेस नहीं होगा, वो उतना ही दिखेगा जितना स्टार्टिंग में था। फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड में क्या होता है, कोई करेंट अकाउंट मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, नो करेंट अकाउंट इज मेंटेन, ऑल सच ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर पास्ड थ्रू कैपिटल। कुछ भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो कैपिटल वाला हो, चाहे वो बिजनेस में मिलने वाला प्रॉफिट, सैलरी या फिर इंटरेस्ट हो, ठीक है, ये सारा चीजें हम लोग एक ही जगह पे दिखाएंगे। नेचुरली कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ द पार्टनर फ्लक्चुएट्स एवरी टाइम। अगर इंपैक्ट दिखाते जाएंगे बिजनेस का तो कैपिटल अकाउंट का डिफरेंसेस मतलब फ्लक्चुएट तो करेगा ही, वो इनिशियल अमाउंट तो शो नहीं करेगा। सो इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड ए फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस इज मेंटेन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, व्हाइल इन फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट बैलेंस फ्लक्चुएट ऑल टाइम। अगर हम लोग फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड यूज करेंगे तो हर बार मतलब जितना बार ईयर टू ईयर चेंज होते जाएगा उतना बार फ्लक्चुएट होता जाएगा कैपिटल। लेकिन अगर हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करेंगे तो ये नॉर्मली फ्लक्चुएट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी करवाया गया, फिर यहाँ पर इन्होंने
कुछ एग्जाम्पल दिया है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ बताया है और इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हमें करने हैं। बोल रहा है कि ए पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए मैटर ऑफ राइट। ये हम लोगों को पहले ही पता है कि कोई मतलब अधिकार से नहीं बोल सकते मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, मैंने ज्यादा पैसा लगाया बिजनेस पे। अगर डीड में लिखा हुआ है तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बट इफ देयर इज एन एग्रीमेंट, मतलब वही डीड, दैट पार्टनर वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज पेड एट द एग्रीड रेट ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट से हम लोग फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा जरूर देंगे अगर हम लोगों के डीड में मेंशन किया हुआ है तो। और ये देखो हम लोग प्रॉफिट से ही तो दे रहे हैं ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर दिखा है प्रॉफिट से ही दे रहे हैं, ठीक है वही चीज। अब क्या बोल रहा है देखो नेक्स्ट यहाँ पर, interest on capital is generally calculated on the opening balance and allowances is made for any addition of the capital or withdrawal there from during the accounting period। बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट किया जाए। अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया हमें एक ही कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ था, हम लोगों ने कर दिया। लेकिन अब क्या होगा, थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है क्वेश्चन में। नॉर्मली तो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर किया जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में जो बिजनेस में पैसा डाला गया, एंड अलाउंस इज मेड फॉर एनी एडिशन ऑफ कैपिटल और विथड्रॉल्स देयर फ्रॉम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। और अगर इसके बाद हम लोग कोई कैपिटल का एडिशन कर रहे हैं या विथड्रॉल कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम लोग कैपिटल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अभी देखेंगे क्वेश्चन में ये कैसे एप्लीकेबल होगा। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट इफ कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग एंड करेंट अकाउंट इफ कैपिटल आर फिक्स्ड। बोल रहा है कि इंटरेस्ट का पैसा कहाँ दिखाना पड़ेगा, अगर हम लोग फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं तो वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन अगर हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं तो वो करेंट अकाउंट में जाएगा। क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड हमें यही बताता है कि जब कैपिटल के अलावा बाकी जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस होंगे या इनकम होंगे पार्टनर लोगों का वो करेंट अकाउंट में जाएगा, इसीलिए ठीक है। अब इज देन क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को कैसे क्लोज किया जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके। जैसे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है तो उसका एंट्री इस तरह से होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये एक्सपेंस हो जाएगा बिजनेस के लिए टू कैश, ठीक है। अब इसको जब हम लोग क्लोज करेंगे तो ऐसे होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिख के हम लोग लिखते हैं कि टू पार्टनर्स कैपिटल, और ब्रैकेट में लिखे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनर का कैपिटल इस वजह से बढ़ गया जैसे अभी हम लोगों ने किया। ऑल्टरनेटिवली क्रेडिट द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर कंसर्न एंड डेबिट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। या फिर हम लोग जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट द कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं और डेबिट किसे करें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बेस्ट होता है, ठीक है। ये वाला एंट्री ये अभी हम लोगों ने किया भी था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है, टू करेंट अकाउंट भी हो सकता है। अगर हम लोग फ्लक्चुएशन मेथड यूज कर रहे हैं टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, अगर हम लोग फिक्स्ड मेथड यूज कर रहे हैं तो करेंट अकाउंट होगा। क्यों, क्योंकि फिक्स्ड मेथड में कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के अलावा कुछ नहीं जाएगा, ये तो कैपिटल नहीं है, ये कैपिटल के ऊपर मिला हुआ इंटरेस्ट है, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट इज जनरली अलाउड ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर इज कैलकुलेटेड फॉर द रेलिवेंट पीरियड फॉर विच द अमाउंट ऑफ कैपिटल हैज बीन यूज्ड इन बिजनेस। बोल रहा है कि इंटरेस्ट तो कैपिटल के ऊपर दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर इज कैलकुलेटेड फॉर द रेलिवेंट पीरियड फॉर विच द अमाउंट ऑफ कैपिटल हैज बीन यूज्ड इन द बिजनेस। बोल रहा है कि इंटरेस्ट कितने टाइम के लिए दिया जाएगा, जितना दिन वो बिजनेस में वो पैसे को रख रहा है उतना ही दिन दिया जाएगा। नॉर्मली इट इज चार्ज फॉर फुल ईयर ऑन द बैलेंस ऑफ कैपिटल एट द बिगिनिंग फॉर द ईयर अनलेस सम फ्रेश कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। बोल रहे कि पूरे साल का ही इंटरेस्ट मिल जाएगा अगर साल के शुरुआत में ही पैसा दिया गया है और इसके बाद किसी तरह का पैसे का एडिशन डिलीशन नहीं किया गया है। ऑन द एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, अगर बीच में मान लो मैंने अभी 1 तारीख को 10,000 रुपए कैपिटल दिया, 1 जैन को, ठीक है, फिर उसके बाद मान लो कि मैंने 6 जून को फिर से पैसा दिया, तब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट फॉर रेलिवेंट पीरियड ऑफ यूटिलाइजेशन इज कैलकुलेटेड, तब हम लोग ये देखेंगे कि पैसा कितना दिन यूज हुआ, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम ये 1 जून कर देते हैं, ठीक है, 1 जुलाई कर देते हैं, 1 जुलाई, ठीक है। 1 जुलाई में मैंने और 5,000 दिया तो मुझे इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, मान लो ईयर एंड है 31 दिसंबर, तो 10,000 रुपए 31 दिसंबर तक बिजनेस में लगाए तो ये 1 साल के लिए लगाए तो 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। ये जुलाई में पैसा दिया 1 तारीख, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक 6 महीने का इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो जितने दिन यूटिलाइज कर पा रहे पैसे को उतने दिन का, जस्ट बैंक का जैसे कंसेप्ट होता है, बैंक में मान लो अगर हम लोगों ने
अभी कोई अकाउंट ओपन किया या फिर मान लो हम लोगों ने जैसे एक साथ को कोई अकाउंट ओपन किया तो इंटरेस्ट तब से एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और अगर हम लोगों ने 1 तारीख को ओपन किया तो इंटरेस्ट तब से एप्लीकेबल होगा। अगर हम लोग कोई एफडी वगैरह करेंगे, बाकी बहुत सारा स्कीम होता है अलग अलग, वो अलग बात है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैसे होगा, टाइम के ऊपर होगा। जितने टाइम हम लोग पैसे को रखेंगे उतने टाइम का हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, देखो 30,000 कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड इंट्रोड्यूसेस 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। बोल रहे 30,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था साल के शुरुआत में, ठीक है, और 10,000 किया गया था ड्यूरिंग द पीरियड। और यहाँ पर बोल रहा है इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन इज कैपिटल क्या होगा। तो 30,000 साल के एकदम शुरुआत में हुआ था, तो पूरे एंड तक 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। 1 साल का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, 30,000 20% पर एनम का ही मतलब होता है 1 साल का। तो 20% पर एनम करने पे जितना आएगा, यानी कि 6,000। अब ये बोला है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, बट इस पे डेट नहीं दिया है। जैसे मैंने डेट दिखाया था ना 1 जुलाई, अब डेट नहीं दिया तो कैसे पता चलेगा कितने दिन का होगा। जैसे ये बिगिनिंग दिया तो हम लोग मान सकते हैं जैन टू दिसंबर, बट ये ड्यूरिंग द ईयर मतलब उस ईयर के अंदर, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, बट कब, डेट तो नहीं दिया हुआ। अगर ऐसा कंफ्यूजन हो तो अकाउंट्स हमें बोलता है कि हमें हमेशा मिडिल लेना चाहिए। मिडिल यानी 1 साल 12 महीने का होता है, मिडिल यानी 6 महीने का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये एजम्पशन होता है, ठीक है। तो ये 6 महीना हमें लेना पड़ेगा। तो 10,000 पे हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा 6 मंथ्स का। तो 10,000 पे 20% करेंगे तो 1 साल का हो जाएगा। 1 साल वाला इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड करेंगे तो हर एक मंथ का हो जाएगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मंथ्स का हो जाएगा। इसी चीज को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। तो 1,000 रुपए, ठीक है, तो 7,000 हो गया इंटरेस्ट। तो ये हो गया एक कैलकुलेशन, जस्ट यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू से बताया गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। अच्छा, अब देखो इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ओनली एंड नो इंटरेस्ट इज पेबल चार्जेबल ऑन द बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट। बोल रहे कि करेंट, जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो 2 अकाउंट बनाएंगे, एक कैपिटल और एक करेंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का जैसे बैलेंस आएगा, करेंट अकाउंट का भी बैलेंस आएगा, लेकिन करेंट अकाउंट के बैलेंस के ऊपर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट के ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है। अच्छा, अब नो इंटरेस्ट इज चार्जेबल। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोला है, नेट लॉस एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। दस इन केस ऑफ लॉस, हो सकता है कि प्रॉफिट देने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का बात तो हुआ था बट बिजनेस में लॉस हो गया, लॉस हो गया तो हमारे पास कुछ प्रॉफिट वगैरह है नहीं, तब क्या होगा। तो बोल रहा है नो इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड। अगर बिजनेस लॉस में रन कर रहा है, डीड में लिखा हुआ है कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन देने का जरूरत नहीं है क्योंकि लॉस हुआ है तो कहां से देंगे। बट इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, लेकिन अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, मतलब प्रॉफिट हुआ है 100 रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 120 रुपए, अगर ऐसा होता है इसको बोलेंगे इनसफिशिएंट प्रॉफिट। प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ है कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब ये देखो, नेट प्रॉफिट लेस देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये नेट प्रॉफिट मैंने जो बताया, और ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल एज पार्टनर गेट प्रॉफिट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली। क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट का अमाउंट है ये डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कैपिटल रेशियो में। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कैपिटल रेशियो में एज पार्टनर गेट प्रॉफिट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली। इसका मतलब ये हम लोग बताना चाहते हैं कि हम लोग इंटरेस्ट तो दे नहीं सकते 120 रुपए, पहला तो इंटरेस्ट देने का बनता है, फिर पैसा बचता है तो प्रॉफिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर हमारे पास प्रॉफिट तो है बट इतना प्रॉफिट है नहीं कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सके, तो प्रॉफिट को छोड़ो, प्रॉफिट बटेगा ही नहीं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं। इस 100 रुपए को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तब उस केस में हम लोग रेट नहीं लगाएंगे, कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कैपिटल रेशियो में। इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये चीज थियोरेटिकली तो सुन ही लिया आप लोगों ने, अब सबसे अच्छा होगा कि हम लोग ये एग्जांपल्स देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे क्या बोला है, बोल रहा है कि Silpa and Sanju are partners with a capital of 1 lakh and 1,60,000 on Jan 1, 2019। तो हम यहाँ पर दिखाते हैं 1 Jan 2019 में दो पार्टनर है, शिल्पा एंड
संजू, ठीक है। इन्होंने कितना कितना पैसा दिया, शिल्पा ने 1 लाख और इसने 1,60,000 देके बिजनेस स्टार्ट किया। शिल्पा इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 30,000 ऑन 1 जुलाई। शिल्पा ने फिर से पैसा दिया है 30,000, डेट बता दिया है 1 जुलाई, एंड अनदर 20,000 ऑन October 31, 2019। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 2019, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। तो ये वाला क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं, देखो कैसे होगा। एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम थोड़ा ड्रॉ करके दिखाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये है 1 Jan 2019, यहाँ पर शिल्पा, ठीक है, और एक है, और एक जन का भी बना लेते हैं, संजू। दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कितना कितना पैसा लगा है, 1 लाख और 1,60,000, 1 लाख और 1,60,000, ठीक है। ये दोनों बिजनेस स्टार्ट किए हैं, मतलब दोनों ने पार्टनरशिप स्टार्ट किया है। अब शिल्पा ने फिर से पैसा डाला है 30,000 1 जुलाई को, तो यहाँ पर हम 1 जुलाई एक डेट लगा लेते हैं। इस डेट पे शिल्पा ने और भी 30,000 रुपीज कैपिटल दिया है, मैंने ऐड करके दिखाया, मतलब पैसा डाला गया है बिजनेस में, ठीक है। एंड अनदर 20,000 ऑन October 31, 2019, और फिर 31 अक्टूबर, अक्टूबर मतलब 10 हो जाएगा, 31 अक्टूबर में फिर से कैपिटल के लिए पैसा डाला गया है 20,000, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% रेट पे 2019 तक का। तो ईयर एंड कब होगा, 31 दिसंबर 2019। तो ये पूरा एक साल बन गया, और एक साल में इनको, शिल्पा को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ये हमें कैलकुलेट करके बताने के लिए बोला है, ठीक है। तो बाद में हम लोग इनका करेंगे, तो हम यहाँ पर दिखाते हैं कैसे होगा। देखो हम यहाँ पर ये इसमें ड्रॉ करके दिखाते हैं, बाकी प्रेजेंटेशन यहाँ पर क्या हुआ है आप लोग यहाँ से समझ पाओगे। ये देखो हम लोगों ने अभी अभी क्या रीड किया, हम लोगों ने ये रीड किया कि पैसा, जो पैसा जितना दिन रहेगा उस पैसे पे उतने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर हम लोग पहला 1 लाख का चेक करें, तो ये 1 लाख रुपए 1 तारीख को दिया गया था 2019 को, और 31 दिसंबर तक को ये पैसा रखा गया, तो इसके ऊपर एक साल का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम ये एक साल दिखा देते हैं, 12%, नहीं एक साल कितना रेट क्या है, 9%, सॉरी हम 12% लिख दिए गलती से, 9% करके है रेट, 9% पर एनम करके 12 मंथ्स का मिलेगा, यहां से यहां तक, ये 1 लाख पे, तो कितना अमाउंट होगा, तो 1 लाख इंटू 9%, यानी 9/100, ठीक है। ये पूरे एक साल का हो जाएगा, एक साल का। इसको भी हम लोग 12/12 कर सकते हैं, 12/12 करने का मतलब है 9% डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो एक महीने का मिलेगा, उसको इंटू 12 करेंगे तो 12 महीने का मिलेगा। तो 1 लाख पे 9% कर लेते हैं, तो ये हो गया 9,000, इस अमाउंट पे 9,000 मिलेगा। फिर हम दूसरा कलर यूज करते, ये पैसा यहाँ पर डाला गया और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पैसा यूज हुआ। ये कितने दिन यूज हुआ, जुलाई 1 तारीख है ना, जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स तक यूज हुआ। रेट वही है 9% पर एनम। तो इस पैसे पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 30,000 इंटू 9%, यानी 9/100 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो ये पूरे एक एक महीने का हो जाएगा, पूरे साल का इंटरेस्ट एक महीने में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमें 6 महीने का चाहिए, इंटू 6, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 30,000 इंटू 9% इंटू 6/12, तो ये हो जाता है 1,350, ठीक है। और ये लास्ट जो 20,000 वाला है, ये कितने दिन यूज हुआ, ये देखो ये कितने दिन यूज हुआ, ये 31 अक्टूबर को लगा था, तो अक्टूबर का एंड हो गया, तो नवंबर पूरा, नवंबर से इंटरेस्ट मिलना चालू होगा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, यानी 2 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 20,000, रेट तो वही है, रेट में कोई चेंजेस नहीं है, 9% पर एनम इंटू 2/12, 2/12 करने से हम लोगों को 2 मंथ्स का मिल जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो कितना हो जाता है, देखो 20,000 इंटू 9% इंटू 2/12, तो ये हो गया 300 रुपीज, ठीक है, ये हो गया 300 रुपीज। तो टोटल इनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये सब टोटल कर लो, 9,000 प्लस 1350 प्लस 300, तो 10,650, तो टोटल हो जाता है 10,650
50, ठीक है। अब ये तो मैंने अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन करके दिखाया, इससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर देखो जो मैथमेटिकल फॉर्म में किया हुआ है, ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। 1 लाख 12 महीने के लिए चलेगा। ये जस्ट समझने के लिए क्यों 12 महीना हो रहा है, क्यों 9 महीना हो रहा है, क्यों 3 महीना हो रहा है, ठीक है। तो इस सॉरी क्यों 2 मंथ्स हो रहा है। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये टोटल मिल गया, ठीक है। अब बाय प्रोडक्ट मेथड बोल रहा है, ये तो सिंपल मेथड हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग ड्रॉ करके भी समझ सकते हैं। अब बोल रहा है प्रोडक्ट मेथड से इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब संजू का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर दिखा देते कैलकुलेट करके, ये वाला। तो इसके लिए ना हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, जगह नहीं है ना। संजू का तो कोई और पैसा इंट्रोड्यूस हुआ नहीं है, इसका तो आसानी से ही निकल जाएगा। 1 तारीख का यहाँ पर 1 तारीख, ये डेट को भी नीचे लगा देते हैं, ठीक है। ये मान लो 1 Jan 2019 से लेके ये पैसा 31 दिसंबर 2019 तक यूज हुआ, यानी 12 मंथ्स, सॉरी 12 मंथ्स 9% पर एनम बेसिस पे। तो कितना इंटरेस्ट हुआ होगा, 1,60,000 इंटू 9% इंटू 12/12, 14,400, ठीक है। 14,400 ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम दिखा देते हैं, संजू का भी यही आंसर आया हुआ है 14,400। अब ये प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड किसे बोलते हैं। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोडक्ट मेथड किया हुआ है, बट हमें नाम नहीं पता है। प्रोडक्ट मेथड में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट मेथड का मतलब ये देखो, ये चीज को हम लिख के दिखाते हैं, जो शिल्पा वाला है वही वाला हम लिख के दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने क्या क्या लिखा था, यहाँ पर मैंने लिखा था, यहाँ भी हो जाएगा, चलो यहाँ जगह है, 1 लाख इंटू 9%। यहाँ पर हम दिखाते हैं प्रोडक्ट मेथड किसे बोला जाता है। 1 लाख इंटू 9% इंटू 12/12 था पहला वाला, ठीक है। हम लोगों ने तो ऐड ही किया ना सारा चीज, तो हम नीचे नीचे लिख रहे हैं। 30,000 इंटू 9% इंटू 6/12 था दूसरा इंटरेस्ट का अमाउंट। और इसके बाद 20,000 इंटू 9% इंटू 2/12, ठीक है। अब प्रोडक्ट मेथड का मतलब होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसे का मल्टीप्लीकेशन निकाल रहे हैं कि पैसा कितना बन गया, ठीक है। तो 1 लाख रुपए 12 महीने तक यूटिलाइज हुए, ठीक है। तो 1 लाख रुपए 12 महीने तक यूज होने से, ये देखो अगर हम लोग यहाँ से कुछ कॉमन पॉइंट निकाल लेना, इसका टोटल ही तो हम लोगों ने किया ना, ये सारी चीजों को अगर टोटल कर ले तो मैथमेटिकली अगर देखो तो हमारा कॉमन क्या आ जाएगा पता है, 9% हर जगह है, 1/12 हर जगह है, क्योंकि ऊपर तो अलग अलग है ना, 12, 6 और 2 है, तो नीचे सबका 1/12 है। तो इसका अगर हम लोग कॉमन निकाले ना, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखो 9% इंटू 1/12 हर जगह पे ये बन रहा है, 9% इंटू 1/12 बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये चीज 9% ये कॉमन आ रहा है। अब नेक्स्ट और एक चीज देखो, यहाँ पर अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन को इस तरह से दिखाएं, जो अनकॉमन पोर्शन है, 1 लाख इंटू, इसमें मल्टीप्लाइड कितना हो रहा है 12, 30,000 इंटू 6, कॉमन पोर्शन को छोड़ के 9% और 1/12 को, और 20,000 इंटू 2, ठीक है। तो 20,000 रुपए जब 2 महीने तक पड़ा हुआ है तो वो कितना बन जाएगा, ये देखो ये 40,000, ठीक है। हम लोग ये कॉमन पोर्शन को छोड़ के मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, तो ये हो गया 1,80,000, ठीक है। 30,000 अगर 6 महीने तक पड़ा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे ये 1,80,000, और 1,12 मंथ्स तक पड़ा हुआ है तो ये हो गया 12 लाख, ठीक है। तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट हम लोग कितना बोल सकते हैं, इस तरह से भी सोच सकते हैं, 12 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 40,000, 14,20,000। इस पे कितना इंटरेस्ट लगना चाहिए, इस पे ये 9% इंटरेस्ट लगना चाहिए, तो इंटू 9% जो अभी कॉमन पोर्शन है, और 1/12, तो 9% 1/12, तो 14,20,000 इंटू 9% डिवाइडेड बाई 12, देखो 10,650 आ गया, जो कि हम लोगों ने इस तरह से कैलकुलेट किया था। तो हम लोग कोई भी मेथड यूज करके कर सकते हैं, नॉर्मली मेंशन नहीं रहता है कि प्रोडक्ट मेथड यूज करो, बट अगर ऐसा रहे तो हम लोग इस तरह से करेंगे। प्रोडक्ट मेथड का मतलब यही हो रहा है कि 1 लाख रुपए बैंक के पास कैसा, सॉरी बैंक बोल रहे हैं, 1 लाख रुपए बिजनेस में कैसा रह रहा है, जैन में 1 लाख रुपए था, फेब में भी 1 लाख था, मार्च में भी 1 लाख, अप्रैल हम लोग ने तो पैसा निकाला नहीं, तो 1 लाख करके 12 बार ये 1 लाख रुपए हमारा बैंक के पास था। पहला महीना 1 लाख, फिर दूसरा महीना 1 लाख, फिर हम लोगों ने बार बार 1 लाख नहीं दिया, 1 लाख 12 बार 12 टाइम्स था।
तो 12 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 12 गुना हो गया। 30,000 6 टाइम्स, 20,000 2 टाइम्स, इतने टाइम तक था। तो इसका मतलब पूरे साल भर में, सोचो पूरे साल भर में 14,20,000 का अमाउंट जमा हुआ था, और इस पे साल का इंटरेस्ट लगता है 9% पर एनम, एक साल का इंटरेस्ट। अब इस एक साल के इंटरेस्ट को अगर हम लोग डिवाइडेड बाय 12 कर दे तो एक एक महीने का इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर क्या थिंकिंग लगा रहे थे कि 1 लाख रुपए पे 9% लगा रहे हैं, जितना इंटरेस्ट होगा 12 महीने से डिवाइड करके 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक साल का मिल जाएगा। यहाँ पर क्या सोचा हम लोगों ने, 30,000 पे 9% लगाए तो एक साल का इंटरेस्ट मिला, बट मुझे एक साल का नहीं, मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि ये पैसा 6 महीने तक था बिजनेस में। तो एक साल का जितना भी हो रहा है, जैसे ये देखो एक साल का ये 2,700 होता है, 30,000 इंटू 9% करके देखो ये 2,700 होता है, ये 12 महीने का है। तो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो एक एक महीने का पता चल जाएगा, दैट इज 225, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 महीने का पता चल जाएगा। प्रोडक्ट मेथड जस्ट इसका ऑपोजिट बोलता है। प्रोडक्ट मेथड ये बोल रहा है कि हम लोगों का पूरे साल में, पूरे साल भर में इतना पैसा था, ठीक है, इतना पैसा था, तो इतना पैसा हम लोगों ने लगाया, इंटू 9% कर रहे तो पूरे साल का हम लोगों को इंटरेस्ट पता चलेगा 14,20,000 का 9% के बेसिस पे, जो कि होता है 1,27,800, डिवाइडेड बाय 12 अगर कर देंगे तो हमें एक एक महीने का इंटरेस्ट पता चल जाएगा। अब हम लोग एक एक महीने का इंटरेस्ट किस बेसिस पे लगा रहे हैं, हम लोग एक महीने का इंटरेस्ट इस बेसिस पे लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग कैपिटल को 12 मंथ्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पैसे को कांस्टेंट रख रहे हैं हम लोग, मंथ का चेंजेस कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मंथ देखो, एक मंथ हम लोगों ने क्या रखा है, एक महीने का निकाल के दिखा रहे, 1 मंथ का, ये पूरे 12 मंथ का आ गया, ये पूरे 12 मंथ का आ गया, डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं तो पर मंथ का आता है, पर मंथ से मल्टीप्लाई करने से ये पता चल जाएगा कि एक महीने का इंटरेस्ट कितना है। लेकिन क्या हम लोग को एक महीने का इंटरेस्ट पूछा था, नहीं, हम लोग को साल भर का ही पूछा था, लेकिन कैपिटल का बेस तो हम लोगों ने चेंज कर दिया ना, 1 लाख रुपए तो हम लोगों ने डाला था, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं 12 लाख, मतलब हम लोगों ने पैसे को 12 गुना कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये 12 महीने तक था बिजनेस में। इसको हम लोगों ने, मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके 12 बार दे दिए, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पर कैलकुलेशन का कंसेप्ट बस चेंज हो गया, चीज वही है, ठीक है। अब जो सही लगे हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग प्रोडक्ट मेथड करेंगे तो हमें बस इतना याद रखना है, प्रोडक्ट मेथड में ये ऑलरेडी 12 मंथ्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें एक महीने का ही निकालना पड़ेगा। बाकी हम लोग ये सिंपल जो मेथड होता है, जो नॉर्मली हम लोग एप्लीकेबल करते हैं रियल लाइफ में, जिसमें हमें कोई मेथड का जरूरत नहीं होता है, हम लोग खुद ही कैलकुलेट कर पाते हैं, तो ये मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। बाकी कंसेप्ट सेम है, 1 लाख इंटू 12, यही चीजों को बस यहाँ पर एक मेथड का नाम दे दिया गया है और कुछ नहीं। और ये देखो यहाँ पर संजू का भी प्रोडक्ट मेथड से जो किया है उसमें तो कुछ ज्यादा फर्क दिखेगा नहीं, फिर भी हम दिखा देते हैं। 1,60,000 जो है ये 12 बार यूज हुआ, 1,60,000 ये हम लोगों ने पूरे 12 बार यूज करवाए बिजनेस में, जैन में एक बार, फेब में एक बार, मार्च में, तो 12 बार यूज करवाए, तो 12 बार यूज करने से इसका वैल्यूएशन जो है ये 12 गुना हो जाएगा, यानी 19,20,000। हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों ने 19,20,000 कैपिटल लगाया, 9% बेसिस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पर 9% बेसिस पे डिवाइडेड बाय 12 कर दो, पता चल जाएगा, इंटू 9% डिवाइडेड बाय 12, यानी कि 14,400। ये मेरा प्रेजेंट करने का तरीका है, बाकी 1/12 भी कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 12 मतलब ही तो 1/12, इसका मतलब ये हो जाता है कि ये पूरे 12 बार का पैसा है, 12 बार का पैसा अगर हम लोग 9% करके मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल जितना इंटरेस्ट हो रहा है ये हर एक क्या है, ये पूरे 12 महीने का हो रहा है, ठीक है। तो इसको डिवाइडेड बाय 12 करने से हमें मिल जाएगा कि पूरे साल भर का इंटरेस्ट कितना हो रहा है। तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट हो गया 14,40,000, जो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। बाकी सिस्टम एक ही है, ये देखो, ये इंटू ये 9/12। अच्छा, अब और एक पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये काफी इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स इंटरेस्ट इज नॉट ओनली अलाउड ऑन कैपिटल, कैपिटल पे सिर्फ इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, कभी कभी क्या होता है, ड्राइंग्स, अगर पार्टनर लोग ड्राइंग्स कर रहा है, बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, तो रेस्ट्रिक्शन की वजह से उन पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है कि आप लोग जब पैसा लौटाओगे तो इंटरेस्ट के साथ लौटाना। इन सच ए केस इंटरेस्ट विल बी चार्ज अकॉर्डिंग टू the time that elapsed between the taking out of money and end of the year। तो कितने पीरियड के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जब पैसा निकाला और वापस किया, जितना टाइम लगाया उस बीच में, उस
उतने टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा। पहला मेथड कितने सारे मेथड से होता है, प्रोडक्ट मेथड, व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन एट डिफरेंट टाइम पीरियड। प्रोडक्ट मेथड इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के केस में। अगर अनइक्वल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विथड्रॉल होगा तो प्रोडक्ट मेथड से ही हमें करना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, समझते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पर सपोज एक्स ए पार्टनर हैज विथड्रॉन द फॉलोइंग सम, तो एक्स ने पैसा निकाला है 29 फेब को 500 रुपए, 31 मार्च को 400, 30 जून को 600, 31 अक्टूबर को 800। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। 31 दिसंबर इन लोगों का बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम। द इंटरेस्ट ऑन एक्सेस ड्रॉइंग्स विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये देखो, अगर 29 फेब को पैसा ड्रॉ हुआ है और 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो कितने दिन का इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 29 फेब को ड्रॉ किया है, 29 फेब के बाद आ जाता है मार्च पूरा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब हो जाता है 10 मंथ्स, ठीक है। 10 मंथ्स के लिए इन्होंने पैसा विथड्रॉल करके रखा था, तो इनको इंटरेस्ट 10 मंथ्स का देना पड़ेगा। ये मार्च खत्म हो गया, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो विथड्रॉल है इसके लिए 9 मंथ्स का देना पड़ेगा, ठीक है। ये जून का एंड में ड्रॉ किया गया, तो जुलाई का इंटरेस्ट लगेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। और अक्टूबर में ड्रॉ किया गया है एंड में, तो अक्टूबर का कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, 2 मंथ्स का लगेगा। कब तक काउंट करना है, जिस दिन ड्रॉ किए वहां से लेके अकाउंट क्लोज होने तक। तो अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर, इंटरेस्ट को चार्ज करना है 6% पर एनम। तो 500 रुपए 10 महीने के लिए, ठीक है। तो 500 रुपए हम लोगों ने ड्रॉ किया और रिटर्न किया 10 महीने बाद, तो प्रोडक्ट मेथड हमें ये इसको क्या समझाएगा, बोलेगा 500 रुपए 10 महीने के लिए हो जाएगा कितना, ये 25 रुपए इंटरेस्ट। कैसे कैलकुलेट किया ये देखो, ये नॉर्मल मेथड से किया, 500 इंटू 6% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज होता है, और 10 महीने के लिए तो 10/12, तो 6% एक साल के लिए डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो एक महीने का, इंटू 10 करेंगे तो 10 महीने का। तो ये देखो यहाँ पर कितना हो गया, 25, ठीक है। ये बिना प्रोडक्ट मेथड के किया है। 400 रुपए 9 मंथ्स के लिए, 400 रुपए 9 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा, 400 इंटू 9/12 इंटू 6%, ठीक है। तो ये हो गया 4, ये 3, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, ठीक है। 600 रुपए 6 महीने के लिए, तो 600 इंटू 6/12 इंटू 6%, तो यहाँ पर 6 3 जा 18, ठीक है। और 800 2 मंथ्स के लिए, 800 इंटू 6% इंटू 2/12, ठीक है। तो ये हो गया 8, और यहाँ पर हो गया 2 6 और 6 कैंसिल, तो 8 रुपए, तो टोटल 69 रुपीज हो गया। ये नॉर्मल जो मेथड अभी हम लोगों ने अप्लाई किया था ना, उसी से ही मैंने दिखा दिया, मैंने यहाँ पर दिखा भी दिया क्या है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब ऑल्टरनेटिवली हम लोग और भी एक तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस ये प्रोडक्ट मेथड है। बेसिकली प्रोडक्ट मेथड में हम लोग ये मानेंगे कि 500 रुपए 10 महीने बाद लौटाए, यानी 500 रुपए को हम लोगों ने 10 महीने तक अपने पास रखा, तो वो 10 गुना हो गया 5000। अभी हम लोगों ने देखा था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, सेम वही कंसेप्ट में, 400 रुपए 9 महीने के लिए 3600, मतलब वही मल्टीप्लीकेशन को पहले दिखा दे रहे हैं। 600 रुपए 6 महीने के लिए, 800 रुपए 2 महीने के लिए, इतना, तो टोटल इतना हो गया। अब इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, 13,800 इंटरेस्ट रेट 6% इंटू 1/12 हो जाएगा, क्योंकि कॉमन लेने के बाद यही बन जाता है। तो इसका चेक करो कितना होगा, 64, सॉरी ये 9 हो जाएगा, 69, ठीक है। डिवाइड करके देख लो, 2 6 12 और 2 9 18, तो 69, सेम आंसर ही आ रहा है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट मेथड है वो हर जगह एप्लीकेबल सेम वे से ही होगा, सेम कंसेप्ट से ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इफ द डेट्स on which amounts are withdrawn are not given, the student will to charge interest for 6 months। मैंने ये पहले भी बोला था कि अगर कहीं पर भी हमें कब इंटरेस्ट ड्रॉ किया जा रहा है उसका डेट नहीं गिवन है, लाइक ये ऐसे नहीं गिवन है, जैसे कि 29 फेब 31 मार्च, ये अगर नहीं मेंशन किया गया है, देन हमें कितना टाइम लेना चाहिए, 6 मंथ्स का लेना चाहिए, मतलब एवरेज मिडिल का। ना हम लोग ये सोचेंगे कि बिगिनिंग में ड्रॉ किया था, ना हम लोग ये सोचेंगे कि एंड में ड्रॉ किया था, हम लोग सोचेंगे जब कुछ बोला नहीं है तो मिडिल, ठीक है, एवरेज ऑन होल ऑफ द अमाउंट ऑन द assumption that the money was drawn evenly throughout the year, ठीक है। ये हम लोगों को assumption करके चलना है।
जैसे ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। इन द अबव एग्जांपल द टोटल ड्राइंग्स कम टू 2300 एट 6% पर एनम 6 मंथ्स, द इंटरेस्ट कम टू 69। अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर जितना भी पैसा ड्रॉ हुआ है इसका अगर डेट नहीं दिया हुआ रहता, पैसा ड्रॉ टोटल कितना हुआ है देखो 500, 400 प्लस 600 1000, और यहाँ पर हो गया 1500 और 800, तो टोटल करने पे हो जाता है 2300। अगर कोई डेट नहीं दिया हुआ रहता तो 6% बेसिस पे हम लोग 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर लेते, तो इसमें एक अमाउंट कितना आता है वो चेक करो, 69 ही आ जाता है, ये ही आ जाता है। ठीक है, अब ये हमें पहले लाइन पे बोला है, अब आगे इसके बारे में क्या समझा रहा है देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि 6 मंथ्स के लिए अगर करेंगे तो इंटरेस्ट इतना ही आएगा। द एंट्री टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज डेबिटेड द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर कंसर्न और हिज करंट अकाउंट इफ द कैपिटल इज फिक्स्ड एंड क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसके बाद एंट्री का बात कर रहा है कि इसका एंट्री कैसे पास करेंगे। अगर फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि पार्टनर लोगों को ये पैसा देना पड़ेगा ड्राइंग्स करने के लिए, तो क्या एंट्री हो जाएगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो एंट्री हो जाएगा जो भी पार्टनर ड्रॉ कर रहा है उनका कैपिटल डेबिट हो जाएगा। जैसे पैसा मिलने पे क्रेडिट होता है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देने पे, और बिजनेस में पैसा आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, अगर हम लोग फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं तो उस केस में करेंट अकाउंट में जाएगा, कैपिटल के जगह यहां पर लिखेंगे करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बस यही डिफरेंस होने वाला है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, इफ विथड्रॉल आर मेड इवनली इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड इजीली फॉर द होल ऑफ द अमाउंट ऑफ 6.5 months. If withdrawal are made at the end of the each month, interest should be calculated for 5.5. If withdrawal are made on the beginning of each quarter, interest is calculated by 7.5. If withdrawal are at the end of each quarter तो 4.5। तो ये एक्चुअली क्या है, रेट्स है। ठीक है, ये रेट्स हमें याद रखने हैं, लेकिन हम समझाएंगे कि कैसे ये रेट आ रहा है। तो रेट क्या क्या है, जिस्ट इसका ये होता है कि अगर पैसा विथड्रॉल किया जा रहा है बिगिनिंग में, ठीक है, विथड्रॉल बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ तो इंटरेस्ट रेट होगा 6.5, और अगर मिडिल होगा, ठीक है, एंड होगा तो 5.5, और अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो 7.5, एंडिंग होगा तो 4.5। बट ये जो डेटा है ये कैसे आया इसको हम डिटेल्स में बताएंगे, ताकि आप लोगों को याद तो रखना ही पड़ेगा, याद तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जाके डिटेल्स एनालिसिस तो करना है नहीं हम लोगों को। ठीक है, याद रख के रेट यूज करके क्वेश्चन करना है, बट ये रेट कैसे आया वो हम जरूर बताएंगे ताकि याद रखने में कोई परेशानी ना हो। तो नेक्स्ट दिन हम लोग इसी को पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वाला चीज, उसके बाद बाकी हम लोग ये आगे पढ़ेंगे। तो आज जितना करवाए उसको अच्छे तरीके से देखो, आज इतना ही करते हैं। ठीक है, आज इतना ही करते हैं।